अध्याय 751 सिस्टम अपग्रेड। कुछ ही सेकंड के भीतर लॉकी ने प्रकृति के सार की 1.2 मिलियन इकाइयों का उपभोग किया और खुद को 2 बार उन्नत किया। इसका वर्तमान भंडारण स्थान 1 लाख इकाई है। हालांकि वह अपनी खेती की तकनीकों को उन्नत करने के लिए स्पिरिट गॉड से प्रकृति के सार का उपयोग नहीं कर सकता है। मुझे लगता है स्पिरिट गॉड को 1-2 बार और उन्नत किया जा सकता है। चूंकि उसके पास अभी भी प्रकृति के सार की 50.8 मिलियन इकाइयां थीं, इसलिए अजाक्स ने आत्मा लॉकी के उन्नत होने की प्रतीक्षा की। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके बजाय उन्हें एक अन्य सिस्टम अधिसूचना प्राप्त हुई जिसने उन्हें काफ़ी आश्चर्यचकित कर दिया। डिंग, सिस्टम अपग्रेड उपलब्ध है। क्या आप इसे अपग्रेड करना चाहते हैं? बिल्कुल, वह इसे क्यों नहीं स्वीकार करेगा। पिछली बार जब इसे अपग्रेड किया गया था तो इसमें कई बदलाव हुए थे। भले ही इसमें प्रकृति के सार के माध्यम से लेवल अप को हटा दिया गया था, मिशन पूरा करने से लेवल अप करना भी अच्छा है। हालांकि उसके लिए इसमें समय लगा, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि प्रणाली में कुछ नए बदलाव होंगे। डिंग, मूलतः सिस्टम का अपग्रेड मेजबान के सामान्य दायरे में पहुंचने के बाद उपलब्ध होता। हालांकि प्रकृति के सार की अत्यधिक मात्रा के कारण सिस्टम का अपग्रेड मेजबान के सामान्य दायरे में पहुंचने से पहले ही उपलब्ध हो जाता है। डिंग, सिस्टम के अपग्रेड के लिए प्रकृति के सार की 50 मिलियन यूनिट की आवश्यकता है। क्या आप इसके लिए भुगतान करने के लिए सहमत हैं? क्या पहली सिस्टम अधिसूचना में सिस्टम अपग्रेड के बारे में बताया गया था और दूसरी अधिसूचना ने उन्हें सचमुच चौंका दिया? अगर मैं कांस्य दानव दुनिया में प्रवेश नहीं करता तो मैं आपको कैसे उन्नत कर सकता था? चूंकि कांस्य राक्षस अभी भी उससे लड़ने में हिचकिचा रहे थे, इसलिए अजाक्स ने इसे स्वीकार करने के बजाय सिस्टम से अनुरोध किया। इसकी कल्पना मात्र से ही वह थक जाता था। प्रकृति के सार की 50 मिलियन इकाइयों को एकत्रित करने में कितना समय लगेगा? एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा क्या ज़रोचेस्टर प्रांत में इतने सारे आत्मिक जानवर मिलना भी संभव है? अगर उसे इतने सारे आत्मिक जानवर मिल भी जाएं, तो क्या आत्मिक जानवरों के राजाओं का राजा उसे ऐसा करने देगा? डिंग, फिर भी मेजबान को सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और प्रकृति के सार की 50 मिलियन इकाइयां जमा करनी पड़ती हैं। सांस। अजाक्स ने आह भरी क्योंकि उसने सिस्टम को खुद को उन्नत करने के लिए प्रकृति के सार की 50 मिलियन इकाइयों का उपभोग करने की अनुमति दी थी। डिंग, प्रकृति के सार की 50 मिलियन इकाइयों की कटौती की गई। डिंग, जब सिस्टम अपग्रेड हो रहा होगा तो यह अस्थायी रूप से होस्ट के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ होगा। हालांकि कुछ को छोड़कर लगभग सभी सुविधाएं काम करेंगी। डिंग, दूसरे सिस्टम अपग्रेड का समय 12 घंटे है, इसलिए कृपया इसके खत्म होने तक प्रतीक्षा करें। डिंग, सिस्टम का दूसरा अपग्रेड 3.2.1 में शुरू किया जाएगा। जल्द ही उसके दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला उभरी और सिस्टम सुप्तावस्था में चला गया। मुझे आशा है कि कांस्य राक्षसों को मारने के बाद भी मैं प्रकृति का सार प्राप्त कर सकूंगा। अजाक्स ने दूर से कांस्य राक्षसों को देखते हुए मन ही मन सोचा। किसने सोचा होगा कि 4 मीटर के कांस्य राक्षस भी मुझसे डरेंगे? एक स्तर 9 कुलीन कमांडर क्षेत्र साधक। हाहा। दूर स्थित कांस्य राक्षसों को देखकर अजाक्स जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। वैसे बैटल एक्स ग्रेड 4 हथियार दाव पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूसरी शर्त क्या है? चूंकि वह पहले ही प्रकृति के सार की 1,10,000 इकाइयां चुका था, इसलिए अजाक्स ने दूसरी शर्त के बारे में पूछा। जहां तक प्रकृति के सार की अतिरिक्त 8 लाख इकाइयों का प्रश्न है, उन इकाइयों का उपयोग न करने के 1 मिनट बाद वे हवा में बिखर गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर। मास्टर, आपको ग्रेड 3 युद्ध कुल्हाड़ी हथियार दाव का उपयोग करके 1000 बार युद्ध कुल्हाड़ी को घुमाना होगा। उसके पूछते ही उस विशाल रण कुल्हाड़ी आत्मा ने दूसरी शर्त के बारे में बताया। 1000 बार, यह कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इसके लिए मुझे एक अच्छा स्वर्गीय ग्रेड युद्ध कुल्हाड़ी खोजने की ज़रूरत है। वर्तमान में उसके पास युद्ध कुल्हाड़ी का अभाव था, लेकिन उसकी आत्मिक चेतना में 2 युद्ध कुल्हाड़ी आत्माएं थीं। चूंकि यह सिर्फ झूला है, इसलिए जब मुझे कोई युद्ध कुल्हाड़ी मिल जाएगी तो मैं इसे कर सकता हूं। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और कांस्य राक्षसों को मारने के लिए अपना शरीर आगे बढ़ाया। आर्ग, स्वूश, मरो राक्षसों। हालांकि इससे पहले कि वह हत्या शुरू कर पाता, उसके दोस्तों के साथ शीर्ष शक्तियों के कई प्रतिभागी प्रकट हो गए और उन्होंने कांस्य राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। और जब 4 मीटर के कांस्य राक्षसों ने देखा कि और अधिक मनुष्य उनकी ओर आ रहे हैं और उन पर हमला भी कर रहे हैं, तो वे क्रोधित हो गए। सब लोग, इन इंसानों ने हमारी दुनिया में घुसने की हिम्मत की और हमें मारना भी शुरू कर दिया। चलो उन्हें किसी भी कीमत पर मार डालें। कुछ 4-4 मीटर के कांस्य राक्षस एक दूसरे के बगल में खड़े थे और अपने अपने हाथ पकड़कर अपने अधीनस्थों पर चिल्ला रहे थे, जिनकी संख्या लाखों में थी। उसी समय उन्होंने अपने आप में बड़बड़ाना शुरू कर दिया और जल्द ही उनके नीचे की जमीन थोड़ी हिली, इससे पहले कि एक विशाल कीड़ा जमीन से बाहर आया और शीर्ष शक्तियों में से एक के शिष्यों को निगल गया।
जल्द ही जमीन से और अधिक विशाल कीड़े निकलने लगे। उन्होंने शीर्ष शक्तिशाली युवा प्रतिभागियों के साथ 2 मीटर और 3 मीटर के कांस्य राक्षसों को निगलना शुरू कर दिया। हालांकि अच्छी बात यह थी कि सभी युवा प्रतिभागी इतनी तेजी से एस्केप शब्द बोलने में सक्षम थे और ज़ोरोचेस्टर प्रांत में वापस पहुंच गए। मरना आर्ग। हालांकि कुछ मूर्ख प्रतिभागी ऐसे भी थे जिन्होंने लड़ाई के बीच में अन्य शीर्ष शक्तियों के प्रतिभागियों को मार डाला। चूंकि उन सभी पर छिपकर हमला किया गया था, इसलिए कोई भी कांस्य दानव दुनिया से भागने में सक्षम नहीं था। इसके बजाय वे अपने साथी प्रतिभागियों द्वारा मारे गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हम जहां भी जाएं, सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा मनुष्य ही होगा। दूर से सारे दृश्य देखकर अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और उसे शीर्ष शक्तियों के शिष्यों से घृणा हुई और यहां तक कि ऐसे शिष्यों का पोषण करने वाले शीर्ष शक्तिशाली लोगों से भी घृणा हुई। भले ही आपस में कुछ मतभेद हों, लेकिन जब वे राक्षसों का सामना कर रहे हों तो उन्हें किसी पर छिपकर हमला नहीं करना चाहिए। उन पर इंद्रियां आजमाना समय की बर्बादी है। जब तक वे मुझे परेशान नहीं करेंगे, मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा। अपने मन में यह विचार लेकर अजाक्स युद्ध के मैदान में भाग गया। मरना अपनी ग्रेड 3 सबसे तेज तलवार दाव का उपयोग करके अजाक्स एक विशाल कृमि जैसे जानवर को काटने में सक्षम था जो जमीन से निकल रहा था। डिंग। एक विशेष ग्रेड रैंक 6 राक्षसी कृमि को मार दिया और मेजबान को एक अदृश्य औषधि से पुरस्कृत किया जाएगा। डिंग। प्रकृति के सार की 10,000 इकाइयां प्राप्त हुईं। स्थानिक ब्लेड। जैसे ही उसने प्रकृति के प्राप्त सार को देखा, उसने अपनी स्थानिक ब्लेडों को पूरी शक्ति के साथ 3 मीटर के ब्लेडों पर चलाया और तुरंत उनमें से 100 को मार गिराया। एक बार फिर अजाक्स को प्रकृति सार प्रणाली अधिसूचना प्राप्त हुई। हालांकि अब उसे इसकी चिंता नहीं थी क्योंकि उसने प्रकृति सार के साथ लगभग हर चीज को उन्नत कर लिया था। इसलिए उसने जल्दी से अपने प्राप्त इनाम का विवरण जांचा। डिंग। वस्तु का नाम अदृश्य औषधि। प्रभाव। इसके सेवन से साधक 5 मिनट के लिए अदृश्य हो जाता है। अधिक जानकारी। राजा क्षेत्र के प्राणियों को छोड़कर कोई भी उस साधना को महसूस नहीं कर पाएगा जो अदृश्य औषधि का उपयोग करके अदृश्य हो गई है। अच्छी वस्तु है। उसने औषधि जमा कर ली और लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। क्या यह अजाक्स नहीं है? हत्यारे संप्रदाय के एक शिष्य ने अपनी आवाज अपने सबसे शक्तिशाली शिष्य तक पहुंचाई। ओह, तो वह वही है जिसे मुझे मारना था। जस्टिन ने अजाक्स की ओर देखा जो कांस्य राक्षसों से लड़ रहा था और उसके चेहरे पर एक बुरी नज़र प्रकट हुई। जाक्स बनाम जस्टिन। संप्रदाय के नेता गर्ग के निजी शिष्य जस्टिन ने मुख्यालय द्वारा दिए गए सभी संसाधनों का उपभोग करने के बाद स्तर 5 के कुलीन जनरल की साधना की है और चैंपियन प्रतियोगिता में उसका काम अन्य शक्तियों से यथासंभव युवा प्रतिभाओं को मारना था। हालांकि रक्षक ओलेग के अचानक प्रकट होने और स्पैरिंग टूर्नामेंट के राक्षसों को मार डालो मिशन में बदल जाने के कारण इसके अलावा सभी को एक भागने का ताबीज दिया गया था जो उन्हें कांस्य दानव दुनिया से भागने में मदद कर सकता था, जिससे जस्टिन और अन्य शक्तियों से चुने गए लोग बन गए। फिर भी कृमि जैसे राक्षसी जानवरों के रूप में प्रकट होकर वह कई प्रतिभागियों को चुपके से मारने में सफल रहा। हालांकि जब उसने दूरी पर अजाक्स को देखा तो उसकी आंखें हत्या के इरादे से चमक उठीं। हर कोई अन्य शक्तियों के प्रतिभागियों की हत्या करने की कोशिश करो। जल्द ही जस्टिन ने अपनी आवाज़ अपने 5-6 साथी शिष्यों तक पहुंचाई जिनके पास स्तर 3 से स्तर 8 तक के सामान्य क्षेत्रों की अलग अलग साधनाएं थीं। कृमि जैसे जीवों के प्रकट होने के कुछ ही मिनटों के भीतर कुछ भाग्यशाली लोग भागने में सफल रहे। हालांकि कई बदकिस्मत लोगों की हत्या हत्यारे संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा कर दी गई। इस प्रकार कांस्य दानव दुनिया में बचे कुल प्रतिभागियों की संख्या 40 से कम थी। उनमें से बदकिस्मत लोग महान परिवार थे। सभी संसाधनों के साथ पोषित एक को छोड़कर शेष प्रतिभागियों को या तो ज़ोरोचेस्टर प्रांत में वापस भेज दिया गया या हत्यारे संप्रदाय के शिष्यों द्वारा मार दिया गया। संप्रदायों के प्रतिभागियों की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। हत्यारे संप्रदाय को छोड़कर जिसके अभी भी 6 शिष्य हैं, अग्नि तलवार संप्रदाय के पास 3 शिष्य बचे हैं। जहां तक लड़ाकू राजा संप्रदाय की बात है तो कांस्य दानव दुनिया में उसके केवल 2 शिष्य बचे हैं। स्वूश। जस्टिन का आदेश मिलते ही हत्यारे संप्रदाय के 5 प्रतिभागी तितर बितर हो गए और जब भी उन्हें समय मिलता वे चुपचाप अन्य परिवारों के सबसे कमजोर प्रतिभागियों की हत्या कर देते। जब तक मैं तुम्हें मार डालूंगा, मुख्यालय मुझे बहुत बड़ा इनाम देगा और अगर मैं भाग्यशाली रहा तो वे मुझे अपने प्रांत में भी ले जा सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स को देखते हुए जस्टिन उत्साहित था क्योंकि उसे मारने के लिए मिलने वाले पुरस्कार पूरे सेक्टर यानी महान परिवार के सभी प्रतिभागियों को मारने से मिलने वाले पुरस्कारों की तुलना में अधिक थे। जहां तक मुख्यालय द्वारा उसे मारने की बात है तो कौन परवाह करता है। जब तक मुझे पुरस्कार मिलते रहेंगे यह इसके लायक है। अपने मन में यह विचार रखते हुए वह अपने स्थान से गायब हो गया और यथासंभव चुपचाप अजाक्स के पीछे आ गया। हालांकि अजाक्स की इंद्रियां सामान्य नहीं थीं और इसकी तुलना एक कुलीन सामान्य क्षेत्र साधक से की जा सकती थी।
इसलिए जैसे ही जस्टिन उसके पीछे आया, अजाक्स अनजाने में कांप उठा और उसी समय उसके दिल में एक बुरा पूर्वाभास हुआ। टेलीपोर्ट, स्वूश, स्लैश। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपने स्तर एक बिजली बादल कदम के पहले प्रभाव का इस्तेमाल किया और अपने वर्तमान स्थान से 10 मीटर दूर टेलीपोर्ट किया। जस्टिन अजाक्स की गति देखकर हैरान रह गया और उसने सोचा, वह लगभग उस गति तक पहुंच गया था जो टेलीपोर्टेशन के बराबर थी। लगता है कि लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। अब तक जस्टिन ने अपने जीवनकाल में बहुत से प्रतिभाशाली लोगों की हत्या की थी और उस प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास जितने अधिक तुरुप के पत्ते होते वह उतना ही अधिक उत्साहित महसूस करता। अजाक्स की गति उसके लिए आश्चर्य की बात थी और उसने अजाक्स की ओर देखा। मैं देखूंगा कि तुम्हारे पास कितने ट्रम्प कार्ड हैं। इससे पहले वह अन्य प्रतिभागियों और कांस्य राक्षसों को मारने से पहले सिर्फ अजाक्स को खत्म करना चाहता था, हालांकि वह तुरुप का पत्ता देखना चाहता था। लानत है तुम पर, हत्यारे संप्रदाय। अजाक्स अपने ऊपर हुए इस गुप्त हमले से पूरी तरह क्रोधित था, क्योंकि यदि वह एक सेकंड भी प्रतिक्रिया करता तो उसे यह पता चले बिना ही उसकी मृत्यु हो जाती कि उसे किसने मारा। परम स्थानिक ब्लेड, एड्स बाय पब फ्यूचर। हमलावर को देखते ही अजाक्स ने हत्यारे संप्रदाय को श्राप दे दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने प्रकृति के सार की 10,000 इकाइयों के साथ स्थानिक ब्लेड का उपयोग किया। स्लैश स्लैश, स्वूश। हालांकि जस्टिन अपनी जगह से गायब हो गया और एक बार फिर अजाक्स के पीछे दिखाई दिया और अजाक्स के कान में कहा, शक्तिशाली कौशल। स्लैश। अजाक्स के स्थानिक ब्लेडों की प्रशंसा करते हुए उसने अजाक्स से दूरी बनाने से पहले उसकी पीठ पर हल्का सा कट लगाया। आग। इस बार अजाक्स एक सेकंड देर से पहुंचा और उसके शरीर पर चोट लग गई, जिससे वह गुस्से में चिल्लाने लगा। उत्कृष्ट गति, शक्तिशाली लंबी दूरी का हमला जो एक साथ कई लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है। जस्टिन एक बार फिर अजाक्स के शक्तिशाली कौशल से आश्चर्यचकित था, जो एकाधिक लक्ष्यों से लड़ने के लिए एक आदर्श कौशल था। यद्यपि यह एक अच्छा कौशल है, फिर भी उस कौशल की गति मेरी गति के बराबर नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि स्थानिक ब्लेड एक अच्छा कौशल है, लेकिन इसका प्रयोग उन पर करना समय और प्रकृति के सार की बर्बादी है। मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास और क्या कौशल और तकनीकें हैं। जस्टिन ने अजाक्स के अगले हमले का इंतजार किया। हे। उसके शब्दों के जवाब में अजाक्स ने एक दुष्ट मुस्कान बिखेरी और विरासत की तलवार को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे डर है कि आप मेरे सारे तुरुप के पत्ते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, उसने जस्टिन पर 10 मीटर की तलवार से वार किया। तुम मुझे सिर्फ तलवार चलाकर मारना चाहते हो, अपने सपनों में। जहां तक जस्टिन का प्रश्न है, उसने अजाक्स की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और खेल से गायब होने से पहले अपनी बाईं ओर देखा। हे, स्वूश। अजाक्स जस्टिन की आंखों पर गौर से नजर रख रहा था और जैसे ही उसने देखा कि जस्टिन उसकी बाईं ओर देख रहा है, अजाक्स ने स्वयं को उस स्थान पर भेज दिया जहां जस्टिन दिखाई दे सकता था। आपको पाया, स्थानिक ब्लेड। और अजाक्स के सौभाग्य से उसने अंतिम स्थानिक ब्लेड का उपयोग करने से पहले ही जस्टिन के ठीक सामने खुद को टेलीपोर्ट कर लिया। क्या जस्टिन को उम्मीद नहीं थी कि अजाक्स यह अनुमान लगा सकता है कि वह कब प्रकट होगा, और इसके अलावा जस्टिन को अजाक्स द्वारा शक्तिशाली स्थानिक ब्लेड और तेज गति तकनीक का उपयोग करने से पहले ही झटका लगा। ये सामान्य ज्ञान था कि यदि कोई कौशल या साधना तकनीक शक्तिशाली है तो उनकी खपत दर अत्यधिक होगी। अपने तेज गति कौशल का 3 बार उपयोग करने के बाद जस्टिन की आत्मिक चेतना आधी खाली हो गई। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि वह स्तर 5 के कुलीन सामान्य क्षेत्र साधक थे, जिनकी आत्मिक चेतना में प्रकृति के सार की 30,000 से अधिक इकाइयां थीं। जहां तक अजाक्स की बात है, वह सिर्फ एक लेवल 9 एलीट कमांडर था, जिसके पास लगभग 6000-700 यूनिट 0 की स्पिरिट चेतना क्षमता होगी। इसके अलावा वह तेज गति तकनीक के साथ साथ एक शक्तिशाली कौशल का उपयोग कर रहा था जो उसे घायल भी कर सकता था, एक लेवल 5 एलीट जनरल रियलम कल्टिवेटर। तुम अब भी मेरे तुरुप के पत्ते देखना चाहते हो? मैं अपना कोई भी तुरुप का पत्ता इस्तेमाल कर पाऊं उससे पहले ही तुम मर जाओगे। स्थानिक ब्लेड जारी करने के बाद अजाक्स ने जस्टिन का मजाक उड़ाया कि उसने उसे कम आंका है। अजाक्स ने जो कहा वह सच था। उसने अभी तक अपना कोई तुरुप का पत्ता भी नहीं इस्तेमाल किया था। वह अपने नियमित कौशल का उपयोग कर रहे थे, जो पहले से ही कई लोगों को ज्ञात था। जहां तक उसे कम आंकने की बात है, क्या जस्टिन ने गलत तरीके से अजाक्स को कम आंका था? वह एक स्तर 5 अभिजात वर्ग सामान्य क्षेत्र साधक ने सोचा कि वह जब चाहे स्तर 9 अभिजात वर्ग कमांडर क्षेत्र साधक को मार सकता है। हालांकि इससे पहले वह ये देखना चाहता था कि उसके पास किस तरह के तुरुप के पत्ते हैं, जिससे अजाक्स को अब तक उसके संप्रदायों द्वारा किए गए हत्या के प्रयासों से बचने में मदद मिली है। समनर्स युद्ध। स्वूश। जब अजाक्स ने सोचा कि जस्टिन उसके स्थानिक ब्लेड से बचकर भागने में असमर्थ है, तो उसने जस्टिन को काले धुएं के बादल में बदलते देखा। अजाक्स को झटका लगा, हालांकि वह सतर्क हो गया और जल्दी से खुद को दूर कर लिया तथा जस्टिन पर नजर रखने लगा। हाँ, बहुत बढ़िया। अचानक जस्टिन की आवाज़ अजाक्स के कानों के पास सुनाई दी।
धत्तेरी की स्वूश। बिना ज्यादा सोचे समझे अजाक्स ने स्वयं को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर लिया। आप बहुत अच्छी। हालांकि चाहे वह कितनी भी बार टेलीपोर्ट क्यों न करे, अजाक्स जस्टिन की आवाज़ सुन सकता था। जहां तक जस्टिन का प्रश्न है, जो धुएं के रूप में था, वह अजाक्स द्वारा प्रकृति के सार का पागलपनपूर्ण उपभोग देखकर हैरान रह गया। कुछ ही सेकंड में अजाक्स ने खुद को 10 से ज़्यादा बार टेलीपोर्ट कर लिया था और साथ ही उसने जस्टिन पर स्थानिक ब्लेड का इस्तेमाल किया था। इसलिए जस्टिन चौंक गया। हालांकि जस्टिन ने उसके स्थानिक ब्लेड और तलवार की लहर को चकमा दे दिया, लेकिन वे कुछ कांस्य राक्षसों को मार सकते थे, जिससे उसे प्रकृति का मुफ्त सार मिल गया, जिसका इस्तेमाल अजाक्स ने तेजी से जस्टिन को मारने के लिए किया। हालांकि किसने सोचा था कि जस्टिन इतना तेज होगा कि वह उस पर एक भी हमला नहीं कर सकेगा। क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं आपके तुरुप के पत्ते देखना चाहता हूं? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मैंने सुना है कि आप एक समन करता हैं। आप मौलिक आत्माएं कहाँ हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे एक डार्क टाइप जनरल रियल एलिमेंटल स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता है और सौभाग्य से आपके पास वही एलिमेंटल स्पिरिट है। इसे बुलाओ और मुझे इसे मारने दो। जस्टिन ने अजाक्स को ताना मारना जारी रखा और किसी कारण से उसे पूरा विश्वास था कि अजाक्स उस ताबीज की मदद से कांस्य दानव की दुनिया से बच नहीं पाएगा। उसकी बातें सुनकर अजाक्स ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और पूछा, तुम मेरी काली मौलिक आत्मा को मारना चाहते हो? हाँ। काले धुएं ने जस्टिन को मूर्त रूप दिया। उसने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और कहना जारी रखा, वैसे आप उनकी कांस्य दानव दुनिया से बच सकते हैं जब तक कि आप मुझे हरा नहीं देते। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि अजाक्स कांस्य दानव दुनिया को क्यों नहीं छोड़ सकता, ये केवल जस्टिन ही जानता है। चिंता मत करो, मुझे तुम्हें मारने का पूरा भरोसा है, इसलिए मैं बचकर नहीं भागूंगा। अजाक्स ने कभी भी लड़ाई से भागने की योजना नहीं बनाई थी। भले ही उसे सभी ट्रम्प कार्ड का उपयोग करना पड़े, उसे जस्टिन को मारना था। अच्छा। जस्टिन ने अपना सिर हिलाया और अजाक्स द्वारा नेक्रोस को बुलाने की प्रतीक्षा करने लगा। नेक्रोस, कोई तुम्हारे साथ लड़ने के लिए उत्सुक है। तुम उसे अनुमति क्यों नहीं देते? अजाक्स की तुलना में नेक्रोस के पास अच्छे कौशल थे और एक अंतिम कौशल भी था जहां नेक्रोस को 5 मिनट के लिए प्रतिरक्षा प्राप्त हुई थी। इसलिए अजाक्स ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान प्रकट की। हालांकि उसकी मुस्कान आधे रास्ते में ही रुक गई क्योंकि जस्टिन ने एक शीर्ष जनरल दायरे की मौलिक आत्मा को बुलाया था। इसके अलावा ये नेक्रोस की तरह ही एक अंधेरे प्रकार से संबंधित है। अगर मैं आपके लेवल 9 के जनरल रियल एलिमेंटल स्पिरिट के खिलाफ लड़ता हूं, तो यह मज़ेदार नहीं होगा क्योंकि मैं इसे 1 सेकंड में मार सकता हूं। इसलिए मैं अपनी एलिमेंटल स्पिरिट को आपकी डार्क एलिमेंटल स्पिरिट के साथ मौज मस्ती करने दूंगा। जस्टिन ने अपने सामने खड़े 2 डरावने दिखने वाले काले वस्त्र पहने प्राणियों को देखकर मुस्कुराया। एक अजाक्स की मौलिक आत्मा थी जबकि दूसरी जस्टिन की थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। इससे पहले कि वे लड़ाई शुरू करें, आप अपनी अन्य तात्विक आत्माओं को क्यों नहीं बुलाते? मैंने सुना है कि आपने एक पृथ्वी तात्विक आत्मा के साथ एक अनौपचारिक अनुबंध किया है। जस्टिन ने तात्विक आत्मा को कोई आदेश नहीं दिया, इसके बजाय उसने अजाक्स से उसकी सभी तात्विक आत्माओं को बुलाने के लिए कहा। उद्धरण उद्धरण। ये सब सुनकर अजाक्स अवाक रह गया। हालांकि उसने आवाज़ नहीं उठाई और वहीं खड़ा होकर सोचने लगा कि जस्टिन को कैसे मारा जाए, इससे पहले कि वह ये समझ पाए। यद्यपि अजाक्स के पास कांस्य दानव दुनिया से भागने की कोई योजना नहीं थी, फिर भी यदि वह सचमुच खतरे में होगा तो वह बिना कुछ सोचे भाग जाएगा। ये सिर्फ उसके लिए नहीं था, ये किसी भी प्राणी का मूल स्वभाव था। इसलिए अजाक्स ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक योजना बनाई कि वह जस्टिन को भागने शब्द बोलने से पहले ही मार सके। सब लोग बाहर आ जाओ। ये देखकर कि अजाक्स कुछ सोच रहा था, जस्टिन ने अनुमान लगाया कि अजाक्स बुलाने में हिचकिचा रहा है, क्योंकि एक समनकर्ता के लिए प्रत्येक तत्व आत्मा एक तुरुप का पत्ता है। इसलिए उसने अपने 3 अन्य तत्व आत्माओं को बुलाने की पहल की, जिसने स्तर 10 तत्व कमांडर, स्तर 5 और स्तर 8 कुलीन तत्व कमांडर क्षेत्र की खेती की। इससे पहले कि उसकी तात्विक आत्माएं उसकी आत्मिक चेतना से बाहर आ पाती, जस्टिन ने एक ताबीज को कुचल दिया और जल्द ही उनके चारों ओर एक पीले रंग की बाधा उत्पन्न हो गई। इसकी मारक क्षमता लगभग 1 किलोमीटर थी। नवनिर्मित अवरोध के बाहर। वह बाधा क्या है? अग्नि तलवार संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्य अर्कोर ने एक कृमि जैसे राक्षसी जानवर को मारते हुए कहा। कुछ मिनट पहले मैंने देखा कि जस्टिन उसी समय किसी पर छिपकर हमला करने की कोशिश कर रहा था। नेधोर ने 4 मीटर का कांस्य मीटर मारने के बाद अपने वरिष्ठ को जवाब दिया। वरिष्ठ भाइयों, जस्टिन ने अजाक्स पर आक्रमण करने की कोशिश की, हालांकि यह विफल रहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। जबकि अर्कोर और नेडोर ने कांस्य राक्षसों और राक्षसी जानवरों को मार डाला, ये वैडल का कर्तव्य है कि वह उनके आसपास की चीज़ों पर नज़र रखे। इसके अलावा वह पूरी तरह से जस्टिन की हरकतों पर नज़र रख रहा था क्योंकि वे कभी नहीं जानते थे कि जस्टिन कब उन पर हमला कर सकता है। हालांकि
अजाक्स और जस्टिन एक दूसरे से लड़ते हुए दूर जा रहे थे, जिससे उन्हें उनकी लड़ाई देखने में थोड़ी परेशानी हुई, अन्यथा वह चौंक जाता। क्या अजाक्स जस्टिन के हमले से बच गया? फिर भी नेधोर के चेहरे पर आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। वे अजाक्स को कैसे नहीं जानते? वे सभी एक ही विरासत के मैदान में गए थे जब वे अभी भी कमांडर क्षेत्र में थे। यहाँ तक कि उनके वरिष्ठ भाई को भी इतना भरोसा नहीं है कि वह जस्टिन के छिपे हुए हमले को सफलतापूर्वक चकमा दे सकेगा, और इसीलिए उन्होंने वेडल को जस्टिन पर हर समय नजर रखने के लिए कहा। अजाक्स, जहाँ तक अर्कोर का प्रश्न है, वह थोड़ा भ्रमित था और साथ ही उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने ये नाम पहले कहीं सुना हो। वह वही है जिसका हमने पहले उल्लेख किया था। नेधोर ने अपने आश्चर्य भरे भाव को दबाते हुए अर्कोर को उत्तर दिया। ओह, वह जो हमारे प्राणघातक दुश्मन के भाड़े के दस्ते में शामिल हो गया। जब आर्कोर ने एडमंड के बारे में सोचा तो उसके चेहरे पर घृणा का भाव प्रकट हुआ। हाँ, नेधोर और वेडल ने अपना सिर हिलाया। वैसे भी चूंकि जस्टिन ने पहले ही उसके साथ खेलने का फैसला कर लिया है, इसलिए अजाक्स तुम्हारे लिए मर जाएगा, इसलिए चलो उसके बारे में चिंता न करें और कांस्य राक्षसों को मारने पर ध्यान केंद्रित करें। आर्कोर ने एजेक्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि उसे पता था कि एजेक्स आज के बाद नहीं बचेगा। इसलिए उसने अपने 2 छोटे भाइयों से कहा कि वे हत्या पर ध्यान दें। हमें किसी भी कीमत पर शीर्ष 5 में प्रवेश करना होगा, अन्यथा हमें कोई अच्छा पुरस्कार नहीं मिलेगा। साथ ही उसने उन्हें पुरस्कारों से प्रेरित किया और जब उन्होंने ये सुना तो वह उत्साहित हो गया क्योंकि केवल कुछ ही प्रतिभागी बचे थे। जब तक वे अधिक कांस्य राक्षसों को मारने की कोशिश करते हैं और कांस्य दानव दुनिया में रहते हैं, वे शीर्ष 5 में प्रवेश कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रतिभागियों ने भी शीर्ष 5 में प्रवेश करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। बाधा के अंदर यह अवरोध 3 घंटे तक रहेगा। अगले 3 घंटों तक राजा के दायरे से नीचे का कोई भी व्यक्ति अंदर या बाहर नहीं जा सकता। इसलिए हम जी जान से लड़ सकते हैं। एक साथी समनकर्ता के रूप में मैं आपको समनकर्ता युद्ध के लिए चुनौती दे रहा हूं। क्या आप सहमत होने का साहस रखते हैं? जस्टिन ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए अजाक्स से पूछा। जस्टिन ने बाधा के बारे में बताया और साथ ही आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ अजाक्स को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। स्वच्छ विजय। अजाक्स ने कुछ सेकंड तक बैरियर की ओर देखा और फिर सिर हिलाकर कहा, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। स्वूश। जैसे ही उन्होंने चुनौती स्वीकार की, एक काले रंग का रेतघड़ी हवा में प्रकट हुई और उसके अंदर की काली रेत धीमी गति से ऊपरी भाग से निचले भाग की ओर चली गई। इसके अंदर की सारी काली रेत 3 घंटे के भीतर निचले हिस्से में बैठ जाएगी। जस्टिन ने आगे कहा, वैसे मैं एक और बात बताना भूल गया। उसने अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान बिखेरते हुए कहा, 3 घंटे के भीतर तुम्हें मुझे मारना होगा, अन्यथा तुम मर जाओगे। तब तक तुम कांस्य दानव दुनिया से बच नहीं सकते। इसका मतलब है आप कांस्य दानव दुनिया से भी बच नहीं सकते, है ना? अजाक्स के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, इसके बजाय जस्टिन से पूछते समय उसके चेहरे पर एक सहज भाव था। चूंकि यह अजाक्स को भागने की अनुमति नहीं दे सकता, इसलिए जस्टिन भी नहीं बच सकता। मैं क्यों भागूंगा? अब बात करना बंद करो और अपनी मूल आत्माओं को बुलाओ। जब जस्टिन ने अजाक्स के शब्द सुने तो उसका चेहरा बदसूरत हो गया। हालांकि उसने कोई जवाब नहीं दिया और उससे अपनी मौलिक आत्माओं को बुलाने के लिए कहा। तुम मरने के लिए बहुत उत्सुक हो, ठीक है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अजाक्स ने एक मुस्कुराहट प्रकट की और अपने मौलिक आत्माओं के नाम पुकारे, डाब्रस, नाइट, ई आउट। हालांकि वहां देखने वाला कोई नहीं था, फिर भी वह अपनी सभी तात्विक आत्माओं को बुलाना नहीं चाहता था, क्योंकि वह अभी भी नहीं जानता था कि जस्टिन के पास कौन से तुरुप के पत्ते हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने केवल उन तात्विक आत्माओं को ही क्यों छोड़ा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि जस्टिन को पता चले कि वह विभिन्न प्रकार की तात्विक आत्माओं को बुला सकता है। चूंकि बहुत से लोग नेक्रोस को उनकी आधिकारिक तात्विक आत्मा के रूप में जानते थे, इसलिए उन्होंने केवल अंधकार प्रकार की तात्विक आत्माओं को ही बुलाया। साथ ही पृथ्वी तात्विक आत्मा स्लेट को भी बुलाया, जिसे अन्य लोग भी जानते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। आप एक दोहरे तत्व समनकर्ता हैं और यदि आप मेरे संप्रदाय में होते तो हम अच्छे दोस्त होते, लेकिन जस्टिन ने अजाक्स को दया भरी नजरों से देखते हुए गहरी सांस ली। ज़ोरोचेस्टर प्रांत में एक समनकर्ता बनना पहले से ही एक अविश्वसनीय उपलब्धि है, 2 प्रकार की मौलिक आत्माओं को बुलाने का उल्लेख नहीं करना। इसके अलावा आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि आपको एक अनौपचारिक अनुबंध बनाने के लिए एक और मौलिक आत्मा मिल गई। जस्टिन को उम्मीद नहीं थी कि अजाक्स में एक और मौलिक आत्मा होगी। आमतौर पर वह तत्व आत्मा की दुनिया में एक तत्व आत्मा को खोजने की कठिनाइयों को जानता था। आधिकारिक अनुबंध बनाने के लिए एक तत्व आत्मा को ढूंढना पहले से ही भाग्य माना जाता है। यहाँ तक कि जस्टिन के लिए भी, जब वह अपनी तीसरी यात्रा में मौलिक आत्मा की दुनिया में गया तो वह उसके साथ एक अनौपचारिक अनुबंध बनाने के लिए बड़ी मुश्किल से एक अतिरिक्त मौलिक आत्मा को ढूंढ पाया था। तुम क्यों इधर उधर घूम रहे हो? चलो लड़ें। अजाक्स ने जस्टिन के हमले शुरू करने का इंतजार नहीं किया, क्योंकि उसने अपने सम्मन से लड़ने का आदेश दे दिया था।
मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। जस्टिन अपने विचारों से बाहर आया और अपनी मौलिक आत्माओं को लड़ने का आदेश दिया। वह एक शुद्ध डार्क टाइप समरन था, इसलिए उसकी सभी एलिमेंटल स्पिरिट्स डार्क टाइप की हैं। जहाँ तक उसकी अनौपचारिक एलिमेंटल स्पिरिट्स की बात है तो उसे केवल एक ही मिली। जल्द ही तात्विक आत्माओं के बीच लड़ाई शुरू हो गई। मरे हुओं को बुलाना। नेक्रोस ने अपने मरे हुए लोगों को बुलाया, लेकिन उसने अभी तक उन्हें फ्यूज नहीं किया था और वह अपने प्रतिद्वंद्वी की युद्ध क्षमता देखना चाहता था, जो एक शीर्ष सामान्य क्षेत्र तत्व आत्मा है। जादुई जानवर का आह्वान। डाब्रस जादू में पारंगत है और उसने जादुई पशु बुलाने का कौशल सीखा है तथा 5वीं रैंक के छाया गैंडे को बुलाया है, जो आक्रमण और रक्षा दोनों में पारंगत है। रफ्तार एड्स बाय पब फ्यूचर स्वूश। जहां तक नाइट का प्रश्न है तो उसके एक शब्द से उसकी गति कई गुना बढ़ गई और जब वह अपने प्रतिद्वंद्वी के पास पहुंचा तो उसने शक्ति शब्द बोला। पंच। अचानक नाइट की ताकत कई गुना बढ़ गई और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को बाधा में धकेल दिया। बालू के टीले। सभी तात्विक आत्माओं के बीच पृथ्वी तात्विक स्लेट अपने चारों ओर पृथ्वी ढाल के साथ सबसे सुरक्षित स्थान पर था। हालांकि उन्होंने अपने चेहरे पर एक शांत भाव के साथ दुश्मन से लड़ने के लिए अपनी पृथ्वी क्लोन और रेत के टीलों का इस्तेमाल किया। स्लेट का चौथा कौशल कौशल संवर्धन था, जो अन्य कौशलों के स्तर को एक से बढ़ा देता है। इसलिए उनका प्रारंभिक एक पृथ्वी क्लोन 3 हो गया और रेत के टीलों का व्यास रेत के टीले के तल पर आग के साथ और भी बड़ा हो गया। जहां तक अर्थशील्ड की बात है, यह हेलिक जनरल दायरे के नीचे के सभी हमलों को रोक सकता है और स्लेट का दुश्मन सिर्फ एक एलीट कमांडर दायरा था, इसलिए कोई रास्ता नहीं था उसका दुश्मन अर्थशील्ड को नष्ट कर सकता था। हम अजाक्स की प्रबल तात्विक आत्माओं को देखकर जस्टिन ने अपनी भौहें उठाईं, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी तात्विक आत्माएं उनके सामने कैसे शक्तिहीन होंगी। अपनी तात्विक आत्माओं की साधना बढ़ाने के लिए उसे इतने संसाधन कहाँ से मिले? जस्टिन ने मन ही मन सोचा, क्योंकि वह अपनी स्वयं की मौलिक आत्माओं को बहुत कमजोर बताकर उनका उपहास कर रहा था। बर्बाद करना। मैंने आप पर बहुत सारे साधना संसाधन बर्बाद कर दिए। जस्टिन ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए अपनी मौलिक आत्माओं को डांटा। एड्स बाय पब फ्यूचर। तात्विक आत्माओं के बीच लड़ाई पूरी तरह से एक तरफा थी। उसे सबसे अधिक चिढ़ इस बात से हुई कि युद्ध शुरू होने से पहले ही उसकी तात्विक आत्माएं अजाक्स की तात्विक आत्माओं जितनी उत्साहित नहीं थीं। इसके अलावा वह हमेशा इन तात्विक आत्माओं को अपना दास मानता था, जिन्हें उसकी हर बात माननी पड़ती थी। इसके अलावा उन्होंने उनकी साधना बढ़ाने के लिए बहुत अधिक संसाधन खर्च किए और जब वे एक अज्ञात साधक की अन्य तात्विक आत्माओं को भी पराजित नहीं कर सके तो वह इस हद तक क्रोधित हो गए कि उन्होंने अजाक्स और उसकी तात्विक आत्माओं के सामने उन्हें डांटना शुरू कर दिया। बस मर जाओ। जस्टिन ने उनका उपहास किया और अपनी मौलिक आत्माओं की परवाह नहीं की। हालांकि उसने कहा कि वह जानता था कि मौलिक आत्माओं का होना एक संपत्ति है, इसलिए वह वास्तव में नहीं चाहता था कि वे मरें और उन पर नजर रखे। यदि वे सचमुच खतरे में हों तो वह उन्हें बचाएगा। अफसोस की बात है, अब तक वह जस्टिन की तात्विक आत्माओं के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं था। हालांकि जस्टिन के शब्दों को सुनने के बाद अजाक्स को वास्तव में उन पर दया आ गई। एक मौलिक आत्मा के लिए जब तक आप उसका अच्छे से ख्याल रखते हैं, वे अपने स्वामी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और यहाँ तक कि बड़े उत्साह के साथ उसके लिए लड़ेंगे। हालांकि जब अजाक्स ने पहली बार जस्टिन की मौलिक आत्मा को देखा तो उसे पहले से ही लगा कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। जस्टिन की बातें सुनने के बाद अजाक्स को समझ में आ गया कि मूल आत्माओं के साथ क्या गड़बड़ थी। उदाहरण के लिए अजाक्स की मौलिक आत्माओं को ही लें। जस्टीन की मौलिक आत्माओं के विपरीत भले ही उसकी मौलिक आत्माएं जस्टीन की तुलना में कमज़ोर थीं, फिर भी वे आसानी से जीतने में सक्षम थीं। इसके अलावा उनकी तात्विक आत्माएं अधिकांश समय आंतरिक दुनिया के अंदर रहने से पहले युद्ध करने के लिए बहुत उत्साहित थीं। ठीक है सब लोग, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। यद्यपि उसे जस्टिन की तात्विक आत्माओं पर दया आती थी, इसका मतलब यह नहीं कि उसे उन्हें नहीं मारना चाहिए, क्योंकि एक बार जब वे किसी के साथ अनुबंध कर लेते हैं तो उसे तोड़ना लगभग असंभव होता है जब तक कि वह आधिकारिक अनुबंध न हो। यहाँ तक कि उस अनुबंध को तोड़ना भी बहुत कठिन है, लेकिन थोड़े विरोध के साथ यह संभव है। डिंग, एक नया सिस्टम मिशन तैयार किया गया है। विवरण देखने के लिए कृपया क्वेस्ट टैब देखें। जब अजाक्स संतुष्टिपूर्वक मौलिक आत्माओं की लड़ाई देख रहा था, अचानक उसे एक सिस्टम अधिसूचना प्राप्त हुई जिसने उसे थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। मुझे मत बताओ, मुझे इन तात्विक आत्माओं की मदद करनी है। सिस्टम से कई मिशन प्राप्त करने के बाद अजाक्स यह अनुमान लगा सकता था कि यह किस प्रकार के मिशन देगा। अनुबंध तोड़ने का समय। डिंग, मिशन का नाम, मौलिक आत्माओं को मुक्त करें। अधिक जानकारी। भले ही तत्व आत्माएं किसी को अपना स्वामी मानती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे गुलाम हैं। एक समनकर्ता के रूप में आपको किसी भी तत्व आत्मा को पीड़ित नहीं होने देना चाहिए। खतरे की रेटिंग A+। पुरस्कार, अन्य नियमित पुरस्कारों के साथ साथ समय तत्व स्वर्ग। क्या A+ खतरे की रेटिंग?
जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, उसे जस्टिन से मौलिक आत्माओं को मुक्त करने के लिए कुछ करना था। हालांकि उसने खतरे की रेटिंग की उम्मीद नहीं की थी। उनकी वर्तमान साधना के लिए A+ खतरा रेटिंग सिस्टम प्राप्त करने के बाद उनके लिए सबसे कठिन मिशन होगा। हालांकि जब तक वह मिशन पूरा कर लेता, उसे एक क्लियरेंस रेटिंग मिलती रहती। इसके अलावा इनाम के बारे में मत भूलना, यह एक समय तत्व स्वर्ग है। समय तत्व स्वर्ग। अजाक्स को लगा कि उसे किसी भी कीमत पर मिशन पूरा करना होगा ताकि वह स्वर्ग और ऊर्जा गोला पा सके जो उसे निश्चित रूप से मिलेगा। जहां तक काल तत्व आत्मा का प्रश्न है, उसके पास काल तत्व आत्मा के साथ अनुबंध करने के अपने तरीके थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन समस्या यह है कि अनुबंधों को कैसे तोड़ा जाए। अजाक्स ने जस्टिन की ओर देखा, जिसकी अभी उस पर हमला करने की कोई योजना नहीं थी, क्योंकि अवरोध गायब होने में अभी 2 घंटे से अधिक का समय बाकी था। हालांकि मुझे इस बात का मोटा मोटा अंदाजा है कि अनुबंधों को कैसे तोड़ा जाए, लेकिन ये खतरनाक होगा और इसकी सफलता दर बहुत कम है। अजाक्स ने विचार करना शुरू कर दिया और साथ ही योजना भी बना ली कि क्या करना है। यद्यपि यह जोखिम भरा है, फिर भी मुझे अपने जीवन को अक्षुण्ण रखने का पर्याप्त विश्वास है। तथापि मैं मूल आत्मा के बारे में निश्चित नहीं हूँ। जब स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट को जबरदस्ती हटाया जाता है तो समनकर्ता को केवल एक प्रतिक्रिया मिलेगी, हालांकि एलिमेंटल स्पिरिट के मरने की संभावना अधिक होती है। इसलिए अजाक्स एलिमेंटल स्पिरिट की उत्तरजीविता दर को बढ़ाना चाहता था और इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। हालांकि अजाक्स को यह नहीं पता था कि एक समनकर्ता का उसके मौलिक आत्माओं के साथ अनुबंध तोड़ना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। मैं तुम्हें अनुबंध से मुक्त कर सकता हूं और तुम्हें तात्विक आत्मा की दुनिया में लौटने में मदद कर सकता हूं। मुझे बस इतना करना है कि तुम दूसरी तात्विक आत्मा को मुझे उनकी आत्मिक चेतना में प्रवेश करने देने के लिए राजी कर लो। कुछ देर सोचने के बाद अजाक्स ने कुछ सोचा और फिर चुपचाप अपनी आवाज़ जस्टिन के अधीन सबसे मजबूत तात्विक आत्मा तक पहुंचा दी। तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? आश्चर्य की बात यह है कि उस मूल आत्मा ने उसकी आवाज़ को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि इसका कारण पूछा। मैं नहीं चाहता कि अन्य तत्व आत्माएं पीड़ित हों। इसके अलावा जस्टिन के साथ आपके अनुबंध तोड़ने के बाद मैं आपको मेरे साथ अनुबंध करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। इसके अलावा मैं तत्व आत्मा की दुनिया के लिए पोर्टल खोलने में भी आपकी मदद करूंगा। अजाक्स ने पहले ही सिस्टम से पूछ लिया है और कुछ और बातें जान ली हैं। इस मिशन में उसे बस जस्टिन और उसकी मौलिक आत्माओं के बीच अनुबंध को तोड़ना था। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं उन्हें मना सकता हूं, हालांकि मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे और मेरे स्वामी के बीच हुए अनुबंध को तोड़ने से क्या खतरे होंगे। एक बार फिर अजाक्स उस तात्विक आत्मा के शब्दों पर आश्चर्यचकित हुआ और सोचा, मुझे आश्चर्य है कि जस्टिन ने इन तात्विक आत्माओं की भावनाओं को कितना ठेस पहुंचाया है कि उन्होंने उसके अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया। मुझे 70% विश्वास है कि मैं सभी आधिकारिक अनुबंधों को तोड़ सकता हूं, हालांकि अनौपचारिक अनुबंध के लिए केवल 50% विश्वास है। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें मनाने से पहले ये प्रतिशत बताएंगे। अजाक्स इन मौलिक आत्माओं में हेरफेर नहीं करना चाहता था और उसने प्रतिशत में अपना विश्वास व्यक्त किया। ये तात्विक आत्माएं पहले से ही हताश महसूस कर रही थीं और यह कहकर अपनी उम्मीदें बढ़ाना नहीं चाहती थीं कि उन्हें 100% विश्वास है। हाँ, अच्छा। अचानक अंधेरे तत्व की आत्मा हंसते हुए बोली, अगर तुमने कहा होता कि तुम्हें अनुबंध तोड़ने में 90 या 100% विश्वास है, तो मैं सीधे तुम्हारे दयालु प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता। मेरे सभी भाई तुम्हारे प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं। अब मुझे बताओ कि हमें क्या करना है। यद्यपि आधिकारिक मौलिक आत्माएं स्वयं ही अपना अनुबंध तोड़ सकती हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें समय की आवश्यकता होती है। जस्टिन के अधीन सभी मौलिक आत्माओं के पास 5 साल से कम का अनुभव था। इसलिए केवल समय के साथ वे अनुबंध को तोड़ना सीख सकते हैं। हालांकि वे जस्टिन से बहुत नाराज थे, वे इन बेड़ियों से मुक्त होने का जोखिम उठाना चाहते थे। मुझे आपकी मदद करने का मौका देने के लिए धन्यवाद। अजाक्स ने जस्टिन के अधीन सभी अंधेरे तात्विक आत्माओं को सच्चे दिल से धन्यवाद दिया। यद्यपि वही उनकी मदद कर रहा था, फिर भी वे जोखिम उठा रहे थे और यदि हालात बिगड़ गए तो उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। तुम मेरी तात्विक आत्माओं से लड़ना जारी रखो और मेरे प्रवेश के लिए अपनी आत्मिक चेतना को खोलो। अजाक्स ने चेतावनी देते हुए कहा, जस्टिन को कुछ भी संदिग्ध महसूस न होने दें, अन्यथा अगर वह अनुबंध का समर्थन करने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करता है तो मैं अनुबंध को नहीं तोड़ सकता। एड्स बाय पब फ्यूचर। अनुबंध तोड़ने की प्रक्रिया के दौरान अजाक्स की लापरवाही के अलावा एक और खतरा था। एलिमेंटल स्पिरिट का मूल स्वामी अस्थायी रूप से अपने और अपनी एलिमेंटल स्पिरिट के बीच अनुबंध को मजबूत कर सकता है। इसलिए अजाक्स और जस्टिन की एलिमेंटल स्पिरिट को पूरी प्रक्रिया के दौरान सावधान रहने की जरूरत है। आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने और मेरे भाइयों ने जस्टिन को हमारी बातें सुनने या समझने से रोकने के लिए बहुत पहले ही एक अवरोध बना रखा था। सबसे शक्तिशाली तात्विक आत्मा ने हल्की मुस्कान बिखेरी। आज पहला दिन है, कई वर्षों के बाद हंसना मुस्कुराना शुरू हुआ। हालांकि
यदि आप एक अनुबंध तोड़ते हैं तो यह निश्चित रूप से मेरे मालिक को सतर्क कर देगा। जब अनुबंध सफलतापूर्वक टूट जाता है तो समनकर्ता और एलिमेंटल स्पिरिट दोनों को कुछ प्रतिक्रिया मिलेगी। उस समय जस्टिन को निश्चित रूप से उनकी योजना के बारे में पता चल जाएगा। जहां तक इस बात का सवाल है, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे नियंत्रण में रखूंगा। इस बार जब अजाक्स ने उस मौलिक आत्मा को उत्तर दिया तो मुस्कुराने की बारी उसकी थी। जल्द ही अजाक्स ने अपने मिशन पर काम करना शुरू कर दिया। यद्यपि उसका शरीर तात्विक आत्माओं के बीच लड़ाई को देख रहा था, वास्तव में वह बहुत पहले ही अपना शरीर छोड़ चुका था और अपनी आत्मिक चेतना रूप में अंधेरे तात्विक आत्मा की आत्मिक चेतना में प्रवेश कर चुका था। आत्मा चेतना का रूप अन्य की आत्मा चेतना तक यात्रा कर सकता है, हालांकि इसके लिए आपको उस आत्मा चेतना के स्वामी की अनुमति की आवश्यकता होती है। जहां तक जस्टिन का प्रश्न है, उसने अजाक्स के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी और चिढ़ गया। लानत है तुम पर, तत्ववादी आत्माओं पर। अगर मैंने पहले ही अपने अंतिम कौशल का इस्तेमाल नहीं किया होता तो मैं पहले ही उसकी ओर दौड़ पड़ता और उसे मार डालता। जस्टिन ने मन ही मन अपनी तात्विक आत्माओं को कोसा और सोचा, मुझे अपनी चोटों से उबरने के लिए कम से कम 1 घंटे की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि तुम तब तक लड़ना जारी रखोगे। इससे पहले वह अजाक्स के स्थानिक ब्लेड से लगभग मारा गया था। अगर उसके पास अंतिम कौशल नहीं होता तो वह पहले ही मर चुका होता। लेकिन इस कौशल का दुष्परिणाम यह था कि वह अपने किसी भी अन्य कौशल का उपयोग नहीं कर सकता था और उसे समय को रोकने के लिए अपनी तात्विक आत्माओं पर निर्भर रहना पड़ता था। 3 घंटे की बाधा का उपयोग करने का एक और कारण यह था कि जब तक वह अपनी ताकत वापस नहीं ले लेता तब तक कोई भी कांस्य दानव उस पर हमला नहीं करेगा। अगर वह मुझ पर हमला करने की हिम्मत करता है तो मेरे पास उस चीज़ का इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वास्तव में उसने बैरियर का उपयोग स्वयं के लिए करने के बारे में सोचा था, हालांकि कुछ प्रतिभागी थे जो अजाक्स के साथ उसकी लड़ाई देख रहे थे और यदि उसने बैरियर का उपयोग स्वयं के लिए किया तो उसकी सारी प्रसिद्धि गायब हो जाएगी। फिर भी अगर अजाक्स ने उन पर हमला किया तो उनके पास एक और बैकअप प्लान था। इसलिए उन्होंने धैर्यपूर्वक अपनी ताकत ठीक होने का इंतजार किया। रसातल शैतान राजा की योजना समाप्त। तात्विक आत्माओं के बीच लड़ाई स्थिर हो गई और अजाक्स को तात्विक आत्माओं का सहयोग मिलने के बाद उसने अपनी तात्विक आत्माओं को अपने शक्तिशाली कौशल के साथ लड़ने से मना किया। इसलिए उनके बीच लड़ाई थोड़ी धीमी हो गई। क्या मेरी आंखें मेरे साथ मजाक कर रही हैं या किसी कारण से अजाक्स की तात्विक आत्माओं की युद्ध क्षमता कम हो गई है? जस्टिन को यह समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि अजाक्स की मौलिक आत्माओं की हमला करने की गति धीमी हो गई है और उसने सोचा, शायद उन्होंने अस्थायी रूप से अपनी युद्ध क्षमता बढ़ा दी है। ऐसा लगता है कि मेरी मौलिक आत्माएं उनका ख्याल रखेंगी। जल्द ही जस्टिन को संतुष्टि महसूस हुई और उसने आशा व्यक्त की कि उसकी मौलिक आत्माएं 1 घंटे के लिए समय को रोक देंगी। यद्यपि उसके पास बैकअप था, फिर भी वह इसका प्रयोग तब तक नहीं करना चाहता था जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। इसलिए उन्होंने दूसरी आंख से अजाक्स और तात्विक आत्माओं के बीच लड़ाई पर नजर रखी। शिखर सामान्य क्षेत्र के अंदर मौलिक आत्मा की आत्मा चेतना। अजाक्स अपनी आत्मिक चेतना के रूप में तैर रहा था जब वह जस्टिन द्वारा छोड़े गए आत्मिक निशान की खोज कर रहा था। आत्मा का निशान एक अनुबंध के रूप में कार्य करता है और अब उसे उस आत्मा के निशान को मिटाना था। धत्तेरी की चूंकि डार्क एलिमेंटल स्पिरिट लगातार घूम रही थी, इसलिए अजाक्स को स्पिरिट मार्क की खोज करने में कठिनाई हो रही थी। तात्विक आत्मा की आत्मिक चेतना में प्रकृति का अंधकार में सार हिंसक रूप से इधर उधर घूम रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह विशाल लहरों से भरे समुद्र में तैर रहा हो जो लगातार उसकी दिशा बदल रही थी। ओह, अंततः मुझे वह मिल ही गया। 10 मिनट से अधिक समय बाद अजाक्स को अंततः वह स्थान मिल गया जहां जस्टिन ने आत्मा का निशान रखा था। चलो ये करते हैं। जैसे ही उसे आत्मा का निशान मिला, उसने बिना समय बर्बाद किए उस स्थान पर कार्य करने से पहले स्वयं को स्थापित कर लिया। स्वूश। इसके बाद प्रकृति का सार उसके हाथ से निकलने लगा और उसने आत्मा के निशान को पूरी तरह से ढक दिया। सामान्यतः जब कोई चीज़ अनुबंधित वस्तु को छूती थी तो तात्विक आत्मा और समनकर्ता दोनों ही इसे महसूस कर सकते थे। हालांकि तात्विक आत्माओं द्वारा बनाई गई बाधा के कारण जस्टिन को इस बारे में कोई सुराग नहीं था कि क्या होने वाला था। भले ही हम मूलभूत आत्माओं का ध्यान न रखें, लेकिन सबसे अच्छा ये होगा कि समनकर्ताओं को उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये जानने के बाद कि तात्विक आत्माओं के विचारों को समझने से समनकर्ता को रोकने के लिए अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं, अजाक्स ने भी ऐसा ही सोचा। जहां तक आत्मा के निशान को हटाने की बात है तो प्रकृति का सार इसका ध्यान रखेगा। हालांकि अजाक्स को दर्द सहना पड़ा और साथ ही उसे अपनी प्रकृति के सार को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त रूप से एकाग्र भी होना पड़ा। दर्द शुरू हो गया है। अजाक्स ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और दर्द सहन करने लगा जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसके अलावा उन्होंने अपनी सफलता दर बढ़ाने के लिए प्रकृति के आवश्यक सार की 10 गुना अधिक इकाइयों का उपयोग किया।
यदि किसी कारणवश वह दर्द के कारण अपना ध्यान खो देता है तो प्रकृति के सार की विशाल मात्रा आत्मा की चेतना की दीवार से आत्मा के निशान को मिटा देगी। कुछ लोग सोच सकते हैं कि आत्मा के निशान को मिटाना सिर्फ प्रकृति का सार डाल देने से हो जाता है, हालांकि वास्तव में ऐसा नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर। सबसे पहले, जो समनकर्ता आत्मा चिन्ह को हटाना चाहता है उसे एक सार्वभौमिक आत्मा पत्थर ढूंढना होगा। उस सार्वभौमिक आत्मा पत्थर के अंदर प्रकृति के सार्वभौमिक सार की मदद से आत्मा के निशान को 1 वर्ष या उसके बाद मिटाया जा सकता है यदि उन्होंने आत्मा के निशान से प्रकृति के सार्वभौमिक सार को नहीं हटाया है। हालांकि अजाक्स अपनी मुख्य साधना तकनीक स्वर्ग और पृथ्वी शोधन तकनीक का उपयोग कर रहा था ताकि प्रकृति के सार के माध्यम से आत्मा के निशान को अवशोषित किया जा सके और इस प्रक्रिया को 1 वर्ष से मिनटों में पूरा किया जा सके। 1 मिनट से भी कम समय में दर्द इतना बढ़ गया कि अजाक्स कराह उठा। मैं इसे सहन कर सकता हूँ। जब तक मैं इस आत्मा के निशान को सफलतापूर्वक हटा दूंगा, मेरा मिशन 70% पूरा हो जाएगा। वह दर्द जो वह इस समय सहन कर रहा था, वह उस दर्द के बराबर था जो उसने तब सहन किया था जब उसकी आत्मिक चेतना की क्षमता को बलपूर्वक बढ़ाया गया था। हालांकि मिशन पूरा करने के बाद मिलने वाले पुरस्कारों के बारे में सोचते हुए अजाक्स ने खुद को दर्द सहने के लिए प्रेरित किया। शाही शहर ज़ोरोचेस्टर प्रांत के एक कोने में। अरे वाह, ऐसा लगता है कि रक्षक ओलेग के प्रकट होने से हमारी योजना विफल हो गई। हैमरगस्ट परिवार के मुखिया होलोर ने ध्वनि संचरण के माध्यम से अन्य परिवार के मुखियाओं से कहा। आज सुबह तक उन्होंने सोचा था कि जैसे ही उन्हें सही समय मिलेगा वे एडमंड और उडो को शाही शहर के कोने में ले जाकर मार देंगे। हालांकि ओलेग के आगमन के बाद उन्होंने अपनी योजना को अंजाम देने की हिम्मत नहीं की। हालांकि रक्षक ओलेग प्रांत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे खुले तौर पर रसातल शैतान राजा के साथ हाथ मिला सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब तक रसातल शैतान राजा की कोई भागीदारी नहीं थी, तब तक रक्षक ओलेग ही मनुष्यों को बसाने के लिए मायने रखता था। जहां तक रसातल शैतान राजा का सवाल है, रक्षक ओलेग उसे तब तक नहीं मार सकता जब तक कि वह अन्य मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। रक्षक ओलेग केवल बाहरी दुनिया से आने वाले प्राणियों को नष्ट करेगा और रसातल शैतान राजा और उसकी जाति शापित रसातल से संबंधित प्राणी थे जो मानव दुनिया में है। इसलिए वह खुले तौर पर रसातल शैतान राजा और उसके अधीनस्थों को भी नहीं मार सकता। यह अच्छा हुआ कि रक्षक ओलेग के आगमन की सूचना मिलते ही रसातल का शैतान राजा चला गया। एक अन्य परिवार के मुखिया ने उत्तर देते हुए कहा कि जब तक रसातल का शैतान राजा जीवित है, वे हमेशा किसी अन्य समय योजना बना सकते हैं। हाँ, चलो किसी और समय की योजना बनाते हैं। जल्द ही सभी ने किसी और समय इस योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया। पूरे समय वे केवल आवाज के माध्यम से ही बात करते रहे, इस डर से कि रक्षक ओलेग उनकी बातें सुन सकता है। इन परिवार प्रमुखों और हत्यारे संप्रदाय के संप्रदाय नेता की तुलना में रसातल शैतान राजा बहुत क्रोधित था। उसका समय समाप्त हो रहा था और उसे शक्तिशाली कुलीन सामान्य क्षेत्र साधकों के शव प्राप्त करने थे। क्या मुझे परिवार के किसी मुखिया को मारकर उसका इस्तेमाल करना चाहिए? रसातल के शैतान राजा ने उनका उपयोग करने के बारे में भी सोचा, लेकिन अगर वह वास्तव में परिवार के मुखियाओं में से किसी को मार देता है तो उसे मानव दुनिया में कोई और समर्थन नहीं मिलेगा। इसके अलावा भले ही परिवार के मुखियाओं की साधना का स्तर एडमंड की तुलना में बहुत अधिक था, फिर भी उनकी युद्ध कौशल की तुलना एडमंड की वर्तमान साधना के युद्ध कौशल से नहीं की जाएगी। अगर सबसे बुरी स्थिति आई तो मैं कुलीन सामान्य क्षेत्र के एक शक्तिशाली दुष्ट साधक को मार डालूंगा। वह तो बस एडमंड जैसे किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि पूरे प्रांत में एडमंड जैसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो राजा के दायरे तक पहुंचने की क्षमता रखता हो। जहां तक अजाक्स और अन्य लोगों की बात है, वे अभी भी कमजोर हैं और वह केवल कुलीन सामान्य क्षेत्र साधकों के शरीर का ही उपयोग कर सकता था। इसलिए उसने अभी तक युवा पीढ़ी के बारे में नहीं सोचा था। शाही शहर के केंद्र में। तो यह आपकी योजना है। रक्षक ओलेग, जो अपने निजी दर्पण में कांस्य दानव दुनिया में लड़ाई देख रहा था, अचानक बुदबुदाया और सोचा, तुम अभी भी एडमंड को कम मानते हो। मैं तुम्हें उसकी असली युद्ध क्षमता खुद देखने दूंगा। हे बंद तोड़ने वाला। कांस्य दानव दुनिया में चैंपियन प्रतियोगिता के शेष प्रतिभागी शक्तिशाली हैं और वे अपनी पूरी शक्तियों से कांस्य राक्षसों को मार रहे हैं। हर किसी के पास अच्छे हथियार हैं। सभी की खेती उच्च है। हर किसी के पास ग्रेड 2 या ग्रेड 3 हथियार दाव है। प्रत्येक व्यक्ति के पास खेती की विविध तकनीकें और कौशल होते हैं। वे समय समय पर दूर स्थित विशाल अवरोधक को देखते रहते थे कि विजेता कौन होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि कई लोगों का मानना था कि जस्टिन जीतेगा। हालांकि लेवी और सिल्वर गोलित जैसे कुछ प्रतिभागियों का मानना था कि अजाक्स जीतेगा। जहां तक उनके अंतरिक्ष छल्लों पर अंकित संख्याओं का प्रश्न है, वे 5 अंकों में थीं। इसके अलावा वे अभी थके नहीं थे और वे कई चक्कर लगा सकते थे। बाधा के अंदर।
अजाक्स को अपनी आत्मिक चेतना के रूप में जो दर्द महसूस हो रहा था वह इस हद तक पहुंच गया था कि वह इसे और सहन नहीं कर सकता था। डिंग, मेजबान ने मौलिक आत्मा की आत्मिक चेतना से आत्मा के निशान को सफलतापूर्वक हटा दिया है। डिंग, मौलिक आत्मा को केवल एक ही प्रतिक्रिया मिली जिसके कारण वह अगले 24 घंटों में अपने किसी भी कौशल या शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती। जब उन्हें लगा कि वे अब दर्द सहन नहीं कर सकते तो उन्हें सिस्टम से कुछ नोटिफिकेशन प्राप्त हुए जिससे उन्हें राहत की सांस मिली। इसके अलावा वह मौलिक आत्मा के भाग्य पर आश्चर्यचकित था। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्योंकि इसे जो प्रतिक्रिया मिली वह सबसे कम थी और यदि यह 24 घंटे तक प्रतीक्षा करेगी तो यह अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर लेगी। उसी समय जस्टिन, जो चुपचाप तात्विक आत्माओं के बीच लड़ाई देख रहा था, दर्द से कराह उठा। खांसी, जल्द ही उसकी खांसी से खून बहने लगा और वह पहले की तुलना में और भी कमजोर हो गया। अरे यार, आखिर क्या हुआ? वह उलझन में था क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। क्या मेरा सरकारी अनुबंध टूट गया है? उसे यह समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि उसके साथ क्या हुआ था और उसने अपने चेहरे पर एक हैरान करने वाले भाव के साथ अपनी सबसे मजबूत मौलिक आत्मा को देखा। हाँ, अब मैं तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हूँ। जब उस तात्विक आत्मा ने अपने पूर्व स्वामी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखे तो वह जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। ये पहली बार है जब मैंने किसी मौलिक आत्मा को अपने आप आधिकारिक अनुबंध तोड़ते हुए देखा है। जस्टिन, तुमने आज सचमुच मेरी आंखें खोल दीं। अजाक्स ने व्यंग्य से भरे चेहरे के साथ जस्टिन से कहा। यद्यपि उसने आत्मा के निशान को मिटा दिया था, फिर भी उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और उसने जस्टिन का मजाक उड़ाया। कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जस्टिन ने उस तात्विक आत्मा को बुरी नज़र से देखा और यदि नज़रें ऐसी हो सकती हैं तो वह तात्विक आत्मा पहले ही एक से अधिक बार मर चुकी होगी। क्या आप भूल गए कि आप अभी भी कमज़ोर अवस्था में हैं? आपको अपनी ताकत वापस पाने के लिए बस 20 मिनट की ज़रूरत थी, लेकिन आधिकारिक अनुबंध तोड़ने के कारण आपको अभी भी 30 मिनट की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर आपको अपनी ताकत वापस पाने के लिए 50 मिनट चाहिए। सबसे मजबूत एलिमेंटल स्पिरिट ने जानबूझकर जस्टिन की कमजोरी को उजागर किया ताकि अजाक्स अगले 50 मिनट के भीतर शेष 3 अनुबंधों को तोड़ सके। तो यही कारण है कि उसने मुझ पर अभी तक हमला नहीं किया। अजाक्स को अंततः समझ में आ गया कि जस्टिन क्यों बहुत बातें करता है, लेकिन उसने उस पर हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने तात्विक आत्मा की लड़ाई लड़ने का सुझाव दिया। क्या मुझे उसे मार देना चाहिए? एड्स बाय पब फ्यूचर। नहीं। जैसे ही उसके मन में जस्टिन को मारने का विचार आया, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे तुरंत अस्वीकार कर दिया क्योंकि ऐसा करने से जस्टिन के साथ अन्य 3 मौलिक आत्माएं भी मर जाएंगी। यदि तात्विक आत्माएं मर जाती हैं तो उसका मिशन विफल हो जाएगा, जो एक बड़ी क्षति होगी। मैं अपने प्रतिद्वंद्वी से तब लड़ना पसंद नहीं करता जब वह कमज़ोर अवस्था में हो, इसलिए मैं तुम्हारे पुनः शक्तिशाली होने का इंतज़ार करूंगा। अजाक्स ने अपने चेहरे पर ईमानदारी भरी नज़र से कहा जैसे वह एक धर्मी साधक था। ये शब्द सुनकर जस्टिन की भौहें तन गईं। हालांकि उसे लगा कि कुछ मूर्ख साधकों को यह पसंद नहीं है कि आप कमज़ोर साधना से लड़ें और उनके पुनः शक्ति प्राप्त करने का इंतजार करें। उन्होंने सोचा कि अजाक्स संभवतः उसी श्रेणी के साधकों में से एक होगा। ऐसा लगता है कि वह अगले 50 मिनट तक जीवित रहेगा। मुझ पर हमला करने के अगले ही पल वह मर जाता। जस्टिन ने हेनरिक को अगले 50 मिनट तक जीवित रहने देने का फैसला किया। जहां तक उस मूल आत्मा का प्रश्न है जिसने उसे धोखा दिया था, वह उसे अवश्य मार डालेगा। लेकिन ये बहुत दुख की बात है, मैंने एक आधिकारिक मौलिक भावना खो दी और साथ ही मैंने अनुबंध से प्राप्त कौशल भी खो दिया। जस्टिन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उस मौलिक आत्मा को देखने लगा। ये सही है, जस्टिन ने अपना पहला आधिकारिक कौशल खो दिया और यह उस समय उसे मिली प्रतिक्रिया थी जब उसका स्पिरिट मार्क एलिमेंटल स्पिरिट से गायब हो गया। डिंग, नए शीर्षक को अनलॉक करने के लिए होस्ट को बधाई। कृपया जांच करें। जैसे ही अजाक्स किसी अन्य मौलिक आत्मा की आत्मिक चेतना में प्रवेश करने वाला था, उसे एक सिस्टम अधिसूचना प्राप्त हुई जिसने उसे रोक दिया। डिंग, शीर्षक नाम, अनुबंध तोड़ने वाला। प्रभाव, 1 अनुबंधों को तोड़ने में सफलता दर में वृद्धि, आधिकारिक और अनौपचारिक। एड्स बाय पब फ्यूचर, 2 अनुबंध तोड़ने पर होने वाली प्रतिक्रियाओं में कमी। 3 अनुबंधों को तोड़ने में लगने वाले समय में कमी। अनौपचारिक अनुबंधों को तोड़ने में लगने वाले समय का आधा समय लगेगा। अधिक जानकारी, अन्य शीर्षकों के साथ गैर स्टैकेबल। उत्कृष्ट। अजाक्स को पता था कि उसके पास बर्बाद करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, इसलिए उसने जल्दी से अपने नए शीर्षक के प्रभावों को समझ लिया। हालांकि उनके पिछले 2 खिताबों के विपरीत यह नया खिताब अन्य खिताबों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। फिर भी अजाक्स ने इसकी चिंता नहीं की क्योंकि यह नया शीर्षक वैसे भी उसे आक्रमण करने में मदद नहीं करता। डिंग, क्या आप इसे सुसज्जित करना चाहते हैं? हाँ, चूंकि उसे वर्तमान में 2 और आधिकारिक अनुबंधों और 1 अनौपचारिक अनुबंध को तोड़ने के लिए शीर्षक की आवश्यकता है।
इसलिए उसने अनुबंध तोड़ने वाला शीर्षक से लैस किया और बिना किसी हिचकिचाहट के चुपचाप अंधेरे तत्व आत्माओं में से एक की आत्मा चेतना में घुस गया। 5 मिनट के बाद डिंग, आत्मा का निशान पूरी तरह से मिट गया है और मौलिक आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त है। क्या पिछली बार की तरह अजाक्स ने प्रकृति के सार की 10,000 इकाइयों का उपयोग किया और जब उसके शरीर में दर्द बढ़ने लगा तो उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिला जिसने उसे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। इस आत्मा के निशान को मिटाने में मुझे 5 मिनट से भी कम समय लगा। अजाक्स ने सोचा कि पहली बार आत्मा के निशान को मिटाने में उसे कितना समय लगा होगा और उसने इसकी तुलना दूसरी बार किए गए प्रयास से की। इससे पहले उन्हें स्पिरिट का निशान ढूंढने में लगभग 20 मिनट लगे थे और स्पिरिट का निशान हटाने में भी 20 मिनट लगे थे। हालांकि उन्हें आत्मा के निशान को ढूंढने में केवल 1 मिनट लगा और आत्मा के निशान को मिटाने में 4 मिनट से थोड़ा अधिक समय लगा। डिंग, मौलिक आत्मा और समनकर्ता दोनों के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं। सिस्टम से प्राप्त एक अन्य अधिसूचना ने अजाक्स को एक बार फिर आश्चर्यचकित कर दिया। मुझे लगता है कि यह अच्छा है। अब मैं मिशन पूरा कर सकता हूं इससे पहले कि जस्टिन को पता चले कि उसकी मौलिक आत्माओं के साथ क्या हो रहा है। हालांकि जस्टिन के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, फिर भी अजाक्स को लगा कि यह सबसे अच्छा था, क्योंकि प्रतिक्रिया के बिना जब तक जस्टिन अपनी विशेष मौलिक आत्मा पर आत्मा के निशान की सावधानीपूर्वक जांच नहीं करता, उसे ढूंढना कठिन है। तुम्हारे भूतपूर्व मालिक को तुम्हारे अनुबंध के बारे में पता नहीं था, इसलिए चुप रहो। तत्व आत्मा को चुप रहने के लिए कहने के बाद अजाक्स एक अन्य तत्व आत्मा की आत्मा चेतना में चला गया। जस्टिन की बैकअप योजना। तीसरे तात्विक आत्मा की आत्मिक चेतना में प्रवेश करने के बाद अजाक्स ने कोई समय बर्बाद नहीं किया, क्योंकि उसने अपने सार्वभौमिक सार के साथ जस्टिन की आत्मा के निशान को मिटाने की प्रक्रिया को दोहराया। डिंग, आत्मा का निशान पूरी तरह से मिट गया है और मौलिक आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त है। इस बार उसे केवल 4 मिनट लगे, क्योंकि उसने एलिमेंटल स्पिरिट को जस्टिन के स्पिरिट मार्क से मुक्त कर दिया। हालांकि वह पिछली बार जितना भाग्यशाली नहीं था और एलिमेंटल स्पिरिट और जस्टिन को थोड़ी सी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। हालांकि पहली मौलिक आत्मा को मिली प्रतिक्रिया की तुलना में ये बेहतर था, क्योंकि मौलिक आत्मा को अपनी ताकत वापस पाने के लिए केवल 12 घंटे आराम की आवश्यकता होती है। खांसी। जहां तक जस्टिन का प्रश्न है, एजेक्स की हरकतों के कारण उसे एक बार फिर काला खून खांसना पड़ा। आखिर हुआ क्या? मुझे मत बताओ कि किसी दूसरी मौलिक आत्मा ने मेरा आत्मा चिन्ह हटा दिया है। जस्टिन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और जल्दी से स्पिरिट के निशान की जांच की। जब जस्टिन आत्मा के निशान की जांच कर रहा था, तब अजाक्स अंतिम तत्व आत्मा की आत्मा चेतना में प्रवेश कर गया। अपने नए शीर्षक के कारण वह आत्मा चेतना में प्रवेश करते ही आत्मा निशान को खोजने में सक्षम था। क्या बकवास है! मेरे 3 मूल आत्माओं ने अनुबंध तोड़ दिया। जब जस्टिन ने अपनी आत्मिक चेतना में केवल एक आत्मा चिन्ह देखा तो वह हैरान रह गया और उसने तीनों तात्विक आत्माओं को शाप दे दिया। हालांकि उन्हें लगा कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि तीनों मौलिक आत्माएं एक ही समय में अनुबंध कैसे तोड़ सकती हैं। इसके अलावा यह इतना अचानक हुआ कि जस्टिन को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। मुझे यहाँ क्या समझ नहीं आ रहा है। जस्टिन ने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की और वह इसके बारे में सोचने लगा। क्या इसका उससे कोई संबंध है? एड्स बाय पब फ्यूचर। सोचते सोचते जस्टिन की नज़र अजाक्स के शरीर पर पड़ी, जो कुछ समय से जरा भी नहीं हिल रहा था, और उसे लगा कि इसका उससे कुछ लेना देना है। नहीं, वह सिर्फ लेवल 9 का कुलीन कमांडर रियल्म कल्टिवेटर है। वह ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जस्टिन के पास भी मौलिक आत्माओं के साथ आधिकारिक अनुबंध तोड़ने की केवल 10% संभावना है। तो अजाक्स, जिसकी खेती उसकी खेती से 2 लोग कम है, ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं, वह सामान्य नहीं है। लानत है, मैं पहले उसे मार डालूंगा और बाकी सब बाद में सोचूंगा। अजाक्स की तात्विक शक्तियों और कौशल को देखने के बाद जस्टिन अजाक्स को एक और सेकंड जीने की अनुमति नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने अपने अंतरिक्ष वलय से एक काले रंग की मूर्ति निकाली और बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर अपना खून गिरा दिया। यदि अजाक्स की आत्मिक चेतना उसके शरीर के अंदर होती तो वह काले रंग की मूर्ति को हत्यारे देवता की मूर्ति के रूप में पहचान लेता। स्वूश! जैसे ही उसने ऐसा किया, मूर्ति तेज रोशनी से चमकने लगी और जस्टिन का शरीर अविश्वसनीय गति से बढ़ने लगा। न केवल वह बढ़ रहा था, बल्कि वह एक पूर्णतया भिन्न प्राणी में भी बदल रहा था। कुछ सेकंड के बाद उसके शरीर में परिवर्तन बंद हो गए और अब वह 30 मीटर ऊंचे एक भयानक प्राणी जैसा दिख रहा था। मरना। अपना परिवर्तन पूरा करने के बाद जस्टिन ने अजाक्स के स्थिर शरीर पर अपना हाथ पटक दिया। वर्तमान में अजाक्स को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वह पिछले एलिमेंटल स्पिरिट में अनुबंध तोड़ने में व्यस्त था। धड़! जब विशाल हाथ अजाक्स को जमीन में कुचलने ही वाला था तो एक विशाल मरा हुआ योद्धा कहीं से प्रकट हुआ और उसने विशाल हाथ को रोक दिया। जस्टिन के पशु शरीर की तुलना में मरे हुए हत्यारे का शरीर उसका केवल 1/3 था। यद्यपि 10 मीटर लंबे उस मरे हुए शरीर ने हाथ को रोक रखा था, फिर भी उसका शरीर कांप रहा था और उसके घुटने मुड़ रहे थे। फैलाव।
एड्स बाय पब फ्यूचर। जब वह मरा हुआ योद्धा मरने वाला था तो नेकोज ने उसकी कुशलता को रद्द करने में कोई संकोच नहीं किया। देखते हैं अब मुझे कौन रोकेगा। जब मरे हुए योद्धा प्रकट हुए तो जस्टिन एक पल के लिए चौंक गया। हालांकि उसे कुचलने के बाद उसने फिर से अजाक्स पर ध्यान केंद्रित किया। अजाक्स को मारने के बाद मैं अपनी मौलिक आत्माओं की अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। वह अपनी तात्विक आत्माओं के बारे में चिंतित नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि जब तक अवरोध का समय समाप्त नहीं हो जाता वे तात्विक आत्मा की दुनिया में भाग नहीं सकते। इसलिए उसने उन्हें नरक भेजने से पहले उन्हें यातना देने का निर्णय लिया। स्वूश! जल्द ही उसने एक बार फिर अजाक्स पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि इस बार एक काले फ्लैश ने अजाक्स को उसके हमले से बचने में मदद की। क्या बकवास है! वह कौन है? उसने जल्दी से काली चमक को देखा और वह कोई और नहीं बल्कि अजाक्स की सबसे मजबूत तात्विक आत्मा थी। तुम मेरे विशाल शरीर का फायदा उठाना चाहते हो और अपनी गति से मेरे हमलों से बचना चाहते हो। हा। जल्द ही उसका शरीर सिकुड़ने लगा और जब वह 3 मीटर का हुआ तो उसने और सिकुड़ना बंद कर दिया। पहले की तुलना में जस्टिन का वर्तमान रूप बहुत दुबला पतला है और एक नज़र में कोई भी बता सकता है कि वह अब बहुत तेज होगा। लगता है मेरा अनुमान सही है। अजाक्स ही वह है जो मेरे मौलिक आत्माओं को मेरे साथ अनुबंध तोड़ने में मदद कर रहा है। ये देखकर कि अजाक्स अभी भी नहीं हिल रहा था, जस्टिन ने सीधे निष्कर्ष निकाला कि अजाक्स ही उसकी मौलिक आत्माओं की रिहाई के पीछे का असली मास्टरमाइंड था, जिससे जस्टिन और भी क्रोधित हो गया। चूंकि तुम अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार हो, इसलिए मैं पहले तुम्हें मारूंगा। जस्टिन ने देखा कि नेक्रोस के अलावा अन्य तत्व आत्माएं भी अपने अचेतन स्वामी की रक्षा कर रही हैं और उसके दिल में ईर्ष्या पैदा हो गई। इसलिए उसने अजाक्स को मारने से पहले उन्हें मारने का फैसला किया। मैं आपसे शुरुआत करूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। जल्द ही जस्टिन ने नेक्रोस को अपना लक्ष्य बना लिया और उस पर टूट पड़ा। ... अंतिम मौलिक आत्मा की आत्मिक चेतना के अंदर। सम्मानित सम्रन, आप पर जस्टिन का हमला है। क्या? अजाक्स ने यथाशीघ्र आत्मा के निशान को मिटाने की पूरी कोशिश की। हालांकि जब उसने अनौपचारिक तात्विक आत्मा के शब्द सुने तो वह थोड़ा उदास हो गया। क्या जस्टिन ने अपनी ताकत पहले ही हासिल कर ली है? इससे पहले सबसे मजबूत तात्विक आत्मा ने कहा था कि जस्टिन अगले 50 मिनट तक अपने किसी भी कौशल का उपयोग नहीं कर सकेगा और तब से अब तक केवल 10 मिनट से थोड़ा अधिक समय ही बीता है। तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। जस्टिन ने कुछ काले रंग की मूर्ति का उपयोग किया और एक राक्षस में बदल गया और वर्तमान में आपकी सबसे मजबूत मौलिक आत्मा उससे लड़ रही है। तत्व आत्मा ने जस्टिन के अजाक्स में परिवर्तन के बारे में सब कुछ समझाया। हत्यारे भगवान की मूर्ति। अजाक्स जानता था कि केवल हत्यारे देवता की मूर्ति ही ऐसा करने में सक्षम है। हालांकि किसी कारण से अजाक्स निश्चिंत दिख रहा था और उसने उत्तर दिया, नेक्रोस आसानी से मेरे लिए कुछ समय रोक लेगा। वह नेक्रोस के कौशल पर इतना आश्वस्त था कि यदि वह उस कौशल को रद्द कर देता तो उसे 5 मिनट की प्रतिरक्षा मिल जाती और अगले 5 मिनट तक कोई भी शारीरिक हमला उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। उद्धरण... उद्धरण। अजाक्स के शब्दों से तात्विक आत्मा अवाक रह गई, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और साथ ही उसने अजाक्स के अधीन तात्विक आत्माओं से ईर्ष्या भी की। जस्टिन को उन पर कभी भरोसा नहीं था और वह बस उनकी मौलिक कमियों के लिए उन्हें कोसता रहता था। बाहर जस्टिन लगातार नेक्रोस पर हमला कर रहा था। हालांकि नेक्रोस ने जस्टिन पर हमला करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वह जानता था कि उसके हमलों से जस्टिन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जहां तक जस्टिन का सवाल है तो वह नेक्रोस के मजबूत शरीर से हैरान था और उसने चाहे जितना भी जोरदार हमला किया उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं आई। डिंग! आत्मा का निशान पूरी तरह से मिट गया है और मौलिक आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त है। ओह, अब सामान्य क्षेत्र में प्रवेश करने का समय आ गया है। अंततः अजाक्स को बहुप्रतीक्षित सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ, जिससे उसने राहत की सांस ली तथा साथ ही वह और अधिक सिस्टम नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा करने लगा। आपातकालीन भूत। डिंग! मिशन तत्व आत्माओं को मुक्त करो पूरा हो गया है। डिंग! निकासी रेटिंग ए जोड़। डिंग! ऊर्जा गोला, जो मेजबान की साधना को 3 छोटे क्षेत्रों तक बढ़ा सकता है, उसकी आत्मिक चेतना को भेजा जाता है। डिंग! समय तत्व स्वर्ग का निर्माण जब भी मेजबान चाहे तब किया जा सकता है। अजाक्स को ज़्यादा समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा, इससे पहले कि उसे कई सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त होते, और जब उसने क्लियरेंस रेटिंग देखी तो उसने राहत की सांस ली। हालांकि मुझे यकीन है कि मुझे कम से कम एक छोटा ऊर्जा क्षेत्र अवश्य मिलेगा, लेकिन मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि कभी कभी अप्रत्याशित चीज़ें घटित हो जाती हैं। जब उसने अंतिम मिशन पूरा कर लिया तो अजाक्स ने सोचा कि उसे ऊर्जा गोले मिल जाएंगे। हालांकि सिस्टम की निकासी रेटिंग ने उसे चौंका दिया। इसलिए क्लियरेंस रेटिंग देखने के बाद उसने सिस्टम नोटिफिकेशन देखने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि उसे क्या पुरस्कार मिलेगा। जल्द ही बिना किसी हिचकिचाहट के वह अपने शरीर में वापस चला गया। ऐसा कैसे हो सकता है? जस्टिन को प्रतिरक्षात्मक नेक्रोस से झटका लगा। नेक्रोस पर कोई खरोंच नहीं थी,
हालांकि जस्टिन नेक्रोस पर लगातार हमलों से थक गया था। नेक्रोस, क्या तुम्हें उसे मारने का भरोसा है? चूंकि वह जानता था कि नेक्रोस शारीरिक हमलों से प्रतिरक्षित था, इसलिए अजाक्स जानना चाहता था कि क्या नेक्रोस जस्टिन को मार सकता है या नहीं। मैं उसके थक जाने का इंतजार कर रहा हूं और फिर मैं अपने सामान्य क्षेत्र कौशल का उपयोग करके उसे अपना गुलाम बना लूंगा। हे। एक भयानक मुस्कान के साथ नेक्रोस ने अजाक्स को जवाब दिया, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। सोल ग्रिमोयर एक ऐसा कौशल है जो नेक्रोस को सामान्य दायरे में प्रवेश करने के बाद मिला। उस कौशल की मदद से वह मृतकों की आत्माओं को इकट्ठा कर सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर, नहीं, वह बहुत कमज़ोर है और आपके पास केवल 10 स्लॉट हैं। हालांकि अजाक्स ने जस्टिन की आत्मा को अपने आत्मा ग्रिमोयर में इकट्ठा करने के विचार को तुरंत अस्वीकार कर दिया। जैसा आप कहते हैं, एक मास्टर को बुलाना। नेक्रोस ने शांत भाव से कंधे उचकाए और फिर जस्टिन की ओर देखते हुए कहा, देखो, तुम मेरे गुलाम बनने के भी लायक नहीं हो। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, नेकोज ने बुदबुदाया, अंधा। इससे जस्टिन की सारी इंद्रियां अंधी हो गईं और इसके तुरंत बाद नेक्रोस एक विशाल तलवार के साथ जस्टिन के सामने प्रकट हुआ, जो कहीं से भी प्रकट नहीं हुई। मैंने तुम्हारे साथ काफी समय तक खेला, लेकिन अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। पुची, तलवार जस्टिन के दिल में घुस गई और नेक्रोस इसका आनंद ले रहा था। न केवल उसे, बल्कि जस्टिन की पिछली तात्विक आत्माएं भी खुश महसूस कर रही थीं। जब उन्होंने उसके साथ अनुबंध किया तो वह बहुत ईमानदार लग रहा था और उन्हें यह महसूस हुआ कि वह अपनी मौलिक आत्माओं के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे उस समय गलत निर्णय ले रहे थे। डिंग, एक स्तर 8 कुलीन सामान्य क्षेत्र अज्ञात राक्षस को मार डाला। प्रकृति के सार की 1000 इकाइयां प्राप्त हुईं। जल्द ही अजाक्स को हत्या की सूचना मिली, जिसे सुनकर उसने अपना सिर हिला दिया। कोई भी 4 मीटर का कांस्य दानव प्रकृति के सार की 5000 इकाइयां देगा और विशेष बोनस मिशन के कारण उसे प्रकृति के सार की 10,000 इकाइयां मिलेंगी। इसलिए उन्होंने महसूस किया कि कांस्य राक्षसों को मारना प्रकृति के सभी तत्वों के साथ खुद को उन्नत करने का एक अच्छा तरीका है। और ऐसा लगता है कि मैं व्यर्थ ही चिंतित था। ये जस्टिन उतना ताकतवर नहीं है जितना मैंने सोचा था। अजाक्स ने सोचा, जस्टिन को मारने के लिए उसे एक सामान्य क्षेत्र बनना होगा। हालांकि नेक्रोस द्वारा जस्टिन के रूपांतरित रूप को मारने से पहले उसने ऊर्जा गोले का उपयोग भी नहीं किया था। स्वूश, डिंग, तत्व आत्मा की दुनिया का द्वार खुल गया है। तत्व आत्मा अब वापस जा सकती है। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही वह अपने विचारों में डूबा हुआ था, अजाक्स ने दूरी पर एक पोर्टल को प्रकट होते देखा और उसी समय सिस्टम अधिसूचना उसके दिमाग में प्रकट हुई, जिससे उसे स्पष्टता मिली। ये पोर्टल आपको तात्विक आत्मा की दुनिया में ले जाएगा। अजाक्स ने कभी भी इन मौलिक आत्माओं के साथ अनुबंध बनाने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि उन्होंने अपना अनुबंध तोड़ दिया था और किसी अन्य समनकर्ता के साथ अनुबंध में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उनसे पूछा भी नहीं और उन्हें पोर्टल के बारे में बता दिया। धन्यवाद, आदरणीय समनकर्ता। सभी तात्विक आत्माओं ने पोर्टल की ओर चलने से पहले अजाक्स को धन्यवाद दिया। जल्द ही एक एक करके वे अजाक्स की ओर हाथ हिलाते हुए पोर्टल में प्रवेश करने लगे। अब मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक अवरोध गायब नहीं हो जाता और कांस्य राक्षसों को मारना होगा। इससे पहले मैं सामान्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूँ। हाँ, अभी अजाक्स के पास सामान्य क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा गोले हैं, तो वह क्यों इंतजार करना जारी रखेगा। इसलिए उन्होंने ऊर्जा गोले का उपयोग करने के बारे में सोचा। सम्मानित समनकर्ता, यदि आप बुरा न माने तो क्या मैं आपके साथ एक अनुबंध कर सकता हूँ? एक अनौपचारिक अनुबंध भी मेरे लिए ठीक रहेगा। जब वह अपनी आत्मिक चेतना में ऊर्जा के गोले तोड़ने ही वाला था, तो अजाक्स ने एक परिचित आवाज सुनी और उस दिशा में देखा। क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं? अजाक्स के पास इसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। हालांकि वह चाहता था कि वह मौलिक आत्मा इसके बारे में ठीक से सोचे। वह मूल आत्मा कोई और नहीं, बल्कि सभी मूल आत्माओं में सबसे शक्तिशाली थी। मुझे यकीन है। तत्व आत्मा ने सफ़ेद रंग का मुखौटा पहना हुआ था और उसने काले वस्त्र पहने हुए थे। छाती पर हाथ रखते हुए तत्व आत्मा ने अजाक्स को उत्तर दिया। अच्छा, अजाक्स का मानना था कि तात्विक आत्मा को किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो तात्विक आत्मा की दुनिया में अकेले बोर न होने के लिए एक अनुबंध तैयार कर सके। उसने सिर हिलाकर कहा, विरोध मत करो। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा कहते हुए उन्होंने कुछ ही क्षणों में अपना आत्मा चिन्ह स्थापित कर दिया। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मेरा वर्तमान स्वामी जन्मजात समन करता है। उसे आत्मा चिन्ह लगाने में केवल कुछ सेकंड लगे, जबकि मेरे पूर्व स्वामी को 5 घंटे लगे। अंधकार में तात्विक आत्मा अजाक्स के साथ अपनी यात्रा के लिए उत्साहित थी। खैर, तुम्हारा नाम क्या है? इसके बाद अजाक्स ने उसका नाम पूछा। मेरा नाम जेन है, समनिंग मास्टर। जेन ने क्रमशः अजाक्स पर पुनः आवेदन किया। ठीक है जेन, चूंकि तुम अभी भी कमजोर अवस्था में हो, इसलिए जाकर आराम करो।
अपने हाथ की एक लहर से अजाक्स ने सीधे ज़ेन को आंतरिक दुनिया में भेज दिया। जैसे ही ज़ेन ने आंतरिक दुनिया में प्रवेश किया, वह एक बार फिर चौंक गया और उसने सोचा, मैंने सही निर्णय लिया। शीघ्र ही वह तात्विक स्वर्ग में प्रवेश कर गया और अपनी साधना शुरू करने से पहले उसने साथी अंधकार में तात्विक आत्मिक प्राणियों से अपना परिचय कराया। न केवल ज़ेन, बल्कि उसने अपनी सभी मौलिक आत्माओं को भी भेज दिया, क्योंकि उसे बोनस मिशन के लिए उनका उपयोग नहीं करना चाहिए था। इसलिए सभी को आंतरिक दुनिया में भेजने के बाद अजाक्स काले रंग के हत्यारे भगवान की मूर्ति की ओर चला गया। हालांकि कुछ कदम चलने से पहले ही अजाक्स को एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिला, जिससे उसके कदम रुक गए। डिंग, एलिमेंटल स्पिरिट के साथ अनुबंध करने से मेज़बान को एक नया आधिकारिक कौशल प्राप्त हुआ। कृपया जांच करें। क्या अजाक्स ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि एक अनौपचारिक अनुबंध बनाने से उसे नया कौशल मिलेगा, क्योंकि ऐसा अब तक कभी नहीं हुआ था। कम से कम उसके लिए तो नहीं। एक समनकर्ता को आधिकारिक कौशल कैसे प्राप्त हो सकता है जब उसने एक मौलिक आत्मा के साथ एक अनौपचारिक अनुबंध किया हो? सिस्टम, ऐसा क्यों? जब उसने सिस्टम से सवाल पूछने के बारे में सोचा तो अजाक्स को याद आया कि सिस्टम अभी भी अपग्रेडेशन के दौर से गुजर रहा है। इसलिए उसने अपना सवाल बीच में ही रोक दिया। जहां तक अन्य सिस्टम सूचनाओं का प्रश्न है, वे नियमित कार्य हैं जिन पर सिस्टम के ध्यान की आवश्यकता नहीं होती। चलो देखते हैं मुझमें क्या कौशल है। जल्द ही उन्होंने कौशल अनुभाग खोला और आधिकारिक कौशल भाग पर ध्यान केंद्रित किया। डिंग, आधिकारिक कौशल, दानव पंजा स्तर 3, छाया रूप स्तर 3, आपातकालीन भूत स्तर 1 और हत्यारे देवता की मूर्ति एकत्रित करना। आधिकारिक किल्स अनुभाग में उन्होंने एक नया कौशल देखा और बिना ज्यादा सोचे उन्होंने उस पर ध्यान केंद्रित किया। डिंग, कौशल का नाम, आपातकालीन भूत स्तर 1, निष्क्रिय। प्रभाव, मृत्यु के निकट की स्थिति में या अप्रत्याशित हमलों में जिनसे बचना असंभव है, उपयोगकर्ता कुछ सेकंड के लिए भूत में बदल जाएगा। दुष्प्रभाव, उपयोगकर्ता पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा और आने वाले हमले के आधार पर कुछ घंटों तक हमला करने की स्थिति में नहीं होगा। अधिक जानकारी, एक जीवन रक्षक निष्क्रिय कौशल। हालांकि इसका दुष्प्रभाव थोड़ा ज्यादा है, फिर भी यह एक उपयोगी कौशल है। तो ये वह कौशल है जिसने उसे मेरे स्थानिक हमलों से बचाया। अपने नए कौशल के बारे में जानकारी पढ़ने के बाद अजाक्स को लगा कि यह एक बहुत अच्छा कौशल है। यदि कोई अच्छा हत्यारा कौशल वाला व्यक्ति उसे अपने गुप्त हमले से मारने की कोशिश करता है तो ये कौशल बहुत मददगार होगा। जैसे ही वह सतर्क हो जाता, भले ही वह कमजोर अवस्था में प्रवेश कर जाता, उसकी देखभाल के लिए उसके पास कई तात्विक आत्माएं और अनुबंधित आत्मिक जानवर होते। अब देखते हैं कि इस हत्यारे देवता की मूर्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। अपने नए कौशल पर सिर हिलाते हुए अजाक्स ने काले रंग की मूर्ति उठा ली। डिंग, वस्तु का नाम, हत्यारे भगवान की मूर्ति 9। प्रभाव, मालिक को शीर्ष स्तर 10 कुलीन सामान्य क्षेत्र की शारीरिक शक्ति के साथ एक अज्ञात प्राणी में बदल देता है। नोट, भले ही उपयोगकर्ता अपना नियमित रूप वापस ले ले, लेकिन वह कम से कम 1 वर्ष तक कमजोर अवस्था में रहेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अधिक जानकारी, सभी 12 हत्यारे भगवान की मूर्तियों को इकट्ठा करने से एक बड़ा रहस्य उजागर होगा। जल्द ही हत्यारे भगवान की मूर्ति के बारे में जानकारी उसके सामने आ गई। हे भगवान, सर्वोच्च स्तर 10 कुलीन सामान्य क्षेत्र शारीरिक शक्ति। इस बार अजाक्स इस मूर्ति का प्रभाव देखकर चौंक गया और सोचा, कोई आश्चर्य नहीं, जस्टिन मुझे मारने के बारे में इतना आश्वस्त था। ज़ोरोचेस्टर प्रांत के साधकों के लिए शीर्ष स्तर 10 कुलीन सामान्य क्षेत्र ईश्वर के समतुल्य है। हालांकि जस्टिन की बदकिस्मती से नेक्रोस के पास शारीरिक प्रतिरक्षा थी, इसलिए वह उसे कुछ नहीं कर सका और बाद में उसके द्वारा मारा गया। जहां तक इस अधिक जानकारी की बात है, मुझे आश्चर्य है कि इसे कौन सा रहस्य उजागर होगा। जब तक मैं हत्यारे संप्रदाय को नष्ट कर दूंगा, मैं आसानी से सभी मूर्तियां प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन समस्या यह है कि क्या ये खतरनाक होगा। अजाक्स के पास पहले से ही 2 मूर्तियां हैं और उसके हाथ में जो एक है उसे जोड़ देने पर उनकी संख्या 3 हो जाएगी। जब मुझे 12 हत्यारे भगवान की मूर्तियां मिल जाएंगी तब देखते हैं। जल्द ही उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और सामान्य क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया। अल्पविराम ... कुछ घंटे पहले कांस्य दानव दुनिया में विशाल अवरोध के बाहर हर कोई अपने कौशल और तकनीक को नहीं छिपा रहा था और कांस्य राक्षसों को मारने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था, क्योंकि सबसे अधिक संख्या में हत्या करने वाले शीर्ष 10 को अच्छे पुरस्कार दिए जाएंगे। सामान्यतः चैंपियन प्रतियोगिता में मिलने वाले पुरस्कार बहुत उदार होते हैं और चून की प्रतियोगिता का आयोजन राजपरिवार द्वारा किया जाता है, इसलिए वे ही पुरस्कार देते हैं। हालांकि ज़ोरोचेस्टर प्रांत के सबसे मजबूत साधक रक्षक ओलेग की अचानक भागीदारी के साथ पुरस्कार और भी अधिक उदार होंगे। कोई भी उन पुरस्कारों को खोना नहीं चाहता और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहता है। हालांकि चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, वे लगातार आ रहे कांस्य राक्षसों की भारी संख्या से अभिभूत थे।
हालांकि वे थके नहीं थे, फिर भी वे अंतहीन सेना के साथ नहीं रह सके, और जब वे खुद का बचाव करने की स्थिति में नहीं थे तो वे ज़ोरोचेस्टर प्रांत में टेलीपोर्ट होने के लिए भागो कहकर बुदबुदाते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कप्तान, हमारे भाई बहनों के मारे जाने के बाद हमारी युद्ध क्षमता बहुत कम हो गई है। डार्क फ्लेम ने कांस्य राक्षसों को जलाने के लिए अपनी अग्नि तकनीकों का इस्तेमाल किया, जैसा कि उसने फेयरलेस गोरिल्ला से कड़वाहट से कहा। उनकी 9 पुरुष जागृति टीम में से वर्तमान में केवल 4 ही बचे थे। जहां तक अन्य लोगों की बात है, उन्होंने उस समय कांस्य दानव दुनिया से भागने के लिए ताबीज का इस्तेमाल किया जब वे एक गंभीर स्थिति में थे। सब लोग, अब प्रतियोगिता कभी भी समाप्त हो सकती है। चलो पूरी ताकत से आगे बढ़ें और जितना संभव हो सके उतने कांस्य राक्षसों को मार डालें। फेयरलेस गोरिल्ला ने अपने टीम के सदस्यों को आदेश दिया, क्योंकि कांस्य विश्व में अजाक्स और जस्टिन सहित केवल 20 प्रतिभागी ही बचे थे। जैसे ही कांस्य दानव दुनिया में केवल 10 प्रतिभागी बचे, प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कोई समय बर्बाद नहीं किया और पूरी ताकत से आगे बढ़ गए। निडर गोरिल्ला लगभग 20 मीटर के विशालकाय गोरिल्ला में बदल गया और सभी कांस्य राक्षसों को मार डाला। सिल्वर गोलियत किसी भी जानवर में नहीं बदला, लेकिन जब उसने जमीन पर सभी राक्षसों को मार गिराया तो उसका शरीर 10 मीटर तक बढ़ गया। काली ज्वाला ने उसके 100 मीटर के दायरे में आने वाले हर कांस्य दानव को जला दिया। टीम का अंतिम बचा सदस्य हेवनली रेवन एक विशाल कौवे पर सवार था और उसने अपने अनुबंधित आत्मिक पशु की सहायता से राक्षसों को मार डाला। न केवल एडमंड के दत्तक बच्चे बल्कि शीर्ष शक्तियों के प्रतिभागियों ने भी यही सोचा और अपने चरम कौशल का प्रदर्शन किया। शीर्ष 3 संप्रदायों से शेष बचे कुछ प्रतिभागी हैं। आग तलवार संप्रदाय अर्कोड, नेधोर और वाडेल। हत्यारा संप्रदाय जस्टिन और अलहान। लड़ाकू राजा संप्रदाय ब्रेर गिर, 2 भाई जो सम्मानकर्ता राजा की विरासत भूमि में प्रवेश कर गए। जहां तक 5 महान परिवारों के प्रतिभागियों का सवाल है, वे हैं हैमरगस्ट परिवार लुइस। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अग्रदीप्ति परिवार चोकर। डस्टहॉर्न परिवार कोरी। कोवेनहॉर्ट परिवार अगन। टेराटाइड परिवार कोहन। 3 रहस्यमयी नकाबपोश प्रतिभागियों ने हजारों कांस्य राक्षसों को मार डाला और समय समय पर वे कुछ शक्तिशाली मारों का उपयोग करते हैं जो एक ही हमले में 20,000-50,000 कांस्य राक्षसों को मार सकते हैं। उनमें से कुछ लोग हत्यारे संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किए गए गुप्त हमलों में मारे गए तथा कई लोग तब भाग निकले जब वे स्वयं को बचाने की स्थिति में नहीं थे। बड़े भाई, क्या अब हम चलें? अचानक नकाबपोश प्रतिभागियों में से एक ने अपने पास खड़े नकाबपोश प्रतिभागियों से पूछा। हाँ, चलो चलते हैं। शेष 2 नकाबपोश प्रतिभागियों ने अपना सिर हिलाया और उसी समय भागो शब्द बुदबुदाया। जल्द ही वे कांस्य दानव दुनिया से गायब हो गए और जिस क्षण वे ज़ोरोचेस्टर प्रांत में विशाल मंच पर दिखाई दिए, वे चुपचाप बैठने की जगह के एक कोने में चले गए। कई शक्तियां इन 3 दुष्ट साधकों को अपने संप्रदायों और परिवारों में भर्ती करना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने उन पर नज़र रखने के लिए अपनी शक्ति से किसी को भेजा। हालांकि वे उन पर नज़र नहीं रख सके क्योंकि वे उनकी आंखों के सामने ही गायब हो गए, जिससे उन्हें बहुत सदमा लगा। कौन हैं वे? वे हमारी नाक के नीचे कैसे गायब हो गए? मैं संप्रदाय के नेता परिवार के मुखिया को क्या समझाऊंगा? 3 नकाबपोश प्रतिभागियों का पीछा कर रहे विभिन्न साधकों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि नकाबपोश प्रतिभागियों के बारे में क्या हुआ था। फिर भी उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या देखा था। छोड़ो, वे सामान्य साधक नहीं थे। केवल राजपरिवार को ही उनकी पहचान के बारे में पता होना चाहिए। जहां तक संप्रदायों और महान परिवारों के नेताओं का सवाल है, उन्होंने इस बारे में ज्यादा विचार नहीं किया, मानो वे राजपरिवार के युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति हों। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि राजपरिवार उन 3 युवा साधकों को नहीं जानता था। इन 3 नकाबपोश प्रतिभागियों के आमंत्रण नाम के अनुसार वे बस कुछ दुष्ट साधक थे। दर्पण स्क्रीन पर उनकी युद्ध कौशल को देखने के बाद शाही परिवार एक विस्तृत जांच करना चाहता था, हालांकि उन्हें रक्षक ओलेग ने रोक दिया।